बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, सबसे मतलब है कि एनाटॉमी का मतलब क्या है। एनाटॉमी का मतलब होता है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी क्या कहलाता है? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा टिश्यू। बाबू सुनो, सेल्स मिलके टिश्यू बनाता है और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है। ठीक है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम का विकास प्लांट्स में नहीं होता, ऑर्गन तक होता है। तो हम यहाँ टिश्यू मेनली पढ़ेंगे और ऑर्गन में टिश्यू का अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ऑर्गन में टिश्यू का अरेंजमेंट, टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स पढ़ेंगे और सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। मतलब इसमें 4 सेक्शन आपको पढ़ने होंगे। ध्यान से सुनिए, कहता है जैसे आप आसानी से यू कैन सी वेरी इजली सी सिमिलैरिटी और वेरिएशन इन मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्ज लिविंग ऑर्गन। जैसे हम सिमिलैरिटी देखते हैं मॉर्फोलॉजी में, अलग अलग बनावट वेरिएशन देख पाते हैं ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, उसी तरह हम इंटरनल स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंस को देख सकते हैं। ठीक है, मगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। दिस चैप्टर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ये चैप्टर बताएगा इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, हायर प्लांट्स में हम पढ़ेंगे बेटा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी ही क्या कहलाता है? देखिए ये लाइन काम का, तो इंटरनल स्ट्रक्चर का ही स्टडी क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, अच्छा कहता है, अब यहाँ देखिए विथ एंजियोस्पर्म मोनोकॉट। अच्छा, एंजियोस्पर्म में 2 चीज़ पढ़ेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट पढ़ेंगे। एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं ये पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं, इसको पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो डाइवर्स एडेप्टेशन इन्वायरमेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर में, एक ही प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में एडेप्टेशन के कारण अलग अलग क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर डेवलप करता है, इसको भी स्टडी करेंगे। सवाल है ये टिश्यू क्या है? टिश्यू, अच्छा यहाँ एक बात लिखा है, ये पढ़ देते हैं हम बेटा, कि प्लांट्स हैव बेसिक यूनिट। मतलब प्लांट्स हैव सेल इज़ द बेसिक। प्लांट्स में सेल मिलते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। तो ये काम का लाइन है, ध्यान से देख लीजिए। प्लांट्स में कहाँ तक जाता है ये बात हमने बता दिया था। सेल्स मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है और बस ऑर्गन तक ही निर्माण होता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कह रहा है कि जैसे कि आप हायर ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजी में सिमिलैरिटी और डिफरेंस देख सकते हैं, वेरिएशन देख सकते हैं, उसी तरह आप इंटरनल स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटी और डिफरेंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन हायर प्लांट, इस चैप्टर में इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शनल को आप देखिएगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को देखिएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी ही क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। प्लांट्स में सेल्स बेसिक यूनिट होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता बेटा। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन का हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? टिश्यू क्या है? टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका कॉमन ऑरिजिन होता है और जनरली ये एक ही काम करते हैं। मतलब हम सेल को इकट्ठा करते हैं तो वो टिश्यू नहीं करेंगे। क्या होना चाहिए? उनका ऑरिजिन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑरिजिन। तो सेल्स जिनका ऑरिजिन सेम हो और एक ही काम करे वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैव कॉमन ऑरिजिन और कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, अच्छा प्लांट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू होते हैं। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। देखिए यहाँ डिवीजन के आधार पर बांटा गया है। डिवीजन के आधार पर एक जो बांटा गया है मेरिस्टेमेटिक और दूसरे को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिसमें अभी भी डिवीजन का पावर है, जो डिवाइड कर रहे हैं वो मेरिस्टेमेटिक हैं। मतलब जो सेल साइकिल में मौजूद हैं और जो सेल साइकिल से निकल के डिफ्रेंशिएट कर गए, मतलब उनको कार्य पता हो गई और वो सेल साइकिल छोड़ दिया। हाँ, बाद में ये कभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फिर से ये मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, मगर अभी तत्काल में ये छोड़ चुके हैं। इनको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो परमानेंट टिश्यू वेदर द सेल्स बीइंग कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है?
जो डिवाइड कर रहा है वो मेरिस्टेमेटिक है, ये डिवाइडिंग है, और जो डिवाइड नहीं कर रहा है वो परमानेंट हो चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं? परमानेंट हो चुके हैं। ठीक है, आइए यदि हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, किसका बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक सेकंड, हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, डिवाइडिंग सेल से बने हुए होते हैं। अच्छा, प्लांट ग्रोथ ये रेस्ट्रिक्टेड टू, ऐसा नहीं है, प्लांट का ग्रोथ है स्पेशलाइज रीजन में ही होता है, टिप पर होता है, टिप पर होता है क्योंकि टिप और ग्रीथ बढ़ता है प्लांट में, यही ना बढ़ता है, और लाइफ टाइम प्लांट ग्रोथ करता है क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिंदगी भर मौजूद होते हैं। तो प्लांट का ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स कॉल्ड मेरिस्टेमेट, जहाँ तो प्लांट का ग्रोथ उस जगह रेस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पर होता है जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, मेरिस्टेम का मतलब ही होता है, मेरिस्टोस से आया है जिसका मतलब डिवाइड होता है, डिवाइडेड। अच्छा, प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम, प्लांट्स में अलग अलग टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। मेरिस्टेम का डिवीजन उनके पोजीशन के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, जैसे ये टिप्स ऑफ रूट्स पर हैं या शूट्स पर हैं तो ये प्राइमरी टिश्यू के अंदर में आते हैं। ठीक है, जिंदगी में पहली बार बनते हैं प्राइमरी टिश्यू, चूँकि ये एपिकल होते हैं तो एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। तो फिर से सुनिए, वो मेरिस्टेम जो प्लांट के टिप पर, सूट के टिप पर, नहीं तो रूट के टिप पर होते हैं, ये सब शुरू से ही मौजूद होते हैं, तो ये सब प्राइमरी नेचर के होते हैं। प्लस ये सब, इनको एपाइकल मेरिस्टेम कहा जाता है, एपिकल पर मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम आ रहा है, इनको एपाइकल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एपाइकल मेरिस्टेम प्राइमरी नेचर के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी नेचर के होते हैं। रूट एपाइकल मेरिस्टेम जो होता है, ध्यान से देखिए, रूट एपाइकल मेरिस्टेम जो होता है, रूट एपाइकल मेरिस्टेम जो होता है ये रूट्स के टिप पर मौजूद होता है, जबकि सूट एपाइकल मेरिस्टेम सूट से थोड़ा नीचे, डिस्टिंक्ट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस, मतलब स्टेम एक्सिस के टिप पर मौजूद होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस पर मौजूद होता है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम टिप ऑफ रूट पर मौजूद होता है, जबकि सूट मेरिस्टेम डिस्टिंक्ट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस, मतलब दूर वाले, मतलब स्टेम के टिप पर मौजूद होता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीफ और इलोंगेशन ऑफ स्टेम, ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए, ये समझिए, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये सूट, और ये प्लांट लंबा हो गया तो सूट एपिकल, अच्छा ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर करके नीचे सेल छोड़ता जा रहा है, जिससे ये ग्रोथ करके ऊपर भागा, तो नीचे में जो सेल बन गए ये परमानेंट सेल हैं। कैसे सेल हैं? परमानेंट। मगर ये परमानेंट सेल के बीच में कुछ मेरिस्टेम बचे रह जाते हैं। ठीक है, ये मेरिस्टेम को कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम के कैटेगरी में आएंगे, मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम हुए जो दो परमानेंट टिश्यू, नीचे भी परमानेंट है, जो परमानेंट के बीच फंस गया। अब क्या होता है, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है यहीं से लीफ निकलता है बेटा, और यहाँ पर कुछ एपाइकल मेरिस्टेम ही छूटे रहते हैं जो एक्जिलरी बड बनाते हैं। एक्जिलरी बड क्या बनाते हैं? एक्जिलरी बड। ये आगे चल के या तो फ्लावर बनाएगा नहीं तो ब्रांच बनाएगा। तो देखो क्या लिखा है, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम का छूटा हुआ सेल ही क्या बनाता है? एक्जिलरी बड बनाता है। क्या बनाता है? एकदम साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड सूट एपिकल मेरिस्टेम एक्जिलरी बड बनाता है। सच एक्जिलरी बड प्रेजेंट इन द एक्जिल ऑफ लीफ, ये एक्जिल ऑफ द लीफ पर मौजूद है, और ये कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांचेज, नहीं तो आगे चल के क्या बनाएगा? फ्लावर। अभी बताए, एक मेरिस्टेम का नाम लिए, कौन सा मेरिस्टेम? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो जो दो मैच्योर टिश्यू के बीच फंसा हुआ है, विच ऑकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहाँ मौजूद होते हैं? ग्रासेस में मौजूद होते हैं। और रीजेनरेट पार्ट, अच्छा ग्रासेस में जनरली मौजूद होते हैं। क्यों मौजूद होते हैं? मान लीजिए कोई हर्बीवोर एनिमल आया और इसको खा गया, तो इसका तो एपिकल मेरिस्टेम चला गया। तो होता क्या है, यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम जल्दी जल्दी डिवाइड करके फिर से ग्रास को बड़ा कर देता है। ठीक है, तो यह होता है ग्रासेस में। किस में होता है? ऑकर इन ग्रासेस। और रीजेनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर यदि खा गया तो उसको फिर से करने में मदद करता है। तो ध्यान से सुनिए, एपाइकल मेरिस्टेम
और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ज़िंदगी में बहुत पहले, मतलब जब सीड जब बोए थे ना, सीड में इम्ब्रियो था, इम्ब्रियो में प्रो मेरिस्टेम होता है, बाद में प्राइमरी मेरिस्टेम, छोड़िए प्रो मेरिस्टेम। तो उसके बाद जो मेरिस्टेम बनता है, जो शुरू से ही मौजूद होता है, इम्ब्रियो में जो मेरिस्टेम होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, क्योंकि बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी का मतलब इनमें ग्रोथ होता है, लंबाई बढ़ती है, इसी को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। पहले प्लांट का लंबाई बढ़ता है, बाद में जीवन काल में क्या बढ़ता है, उसका मोटाई बढ़ता है। आ गया समझ में? चलिए अब देखते हैं बेटे, मेरिस्टेम जो मैच्योर रीजन ऑफ शूट और प्लांट। अच्छा, होता क्या है, मेरिस्टेम ऑकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट और शूट ऑफ मैनी प्लांट्स, ठीक है, पार्टिकुलरली दोज वुडी एक्सिस अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। देखो होता क्या है कि जब ये प्लांट अच्छा खासा ग्रोथ कर जाता है तो बाद में इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप करता है। ये मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से ही डेवलप करता है, मतलब परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम से जो परमानेंट टिश्यू बना था ना, वो फिर से रीडिफ्रेंशिएट करके कौन सा मेरिस्टेम बनाता है बेटा, सेकेंडरी या लेटरल या सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इसको सेकेंडरी भी कहते हैं, लेटरल भी कहते हैं और सिलिंड्रिकल, चूंकि सिलिंडर टाइप का होगा ऐसा देखने में। अच्छा, इसमें बस एक मेरिस्टेम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वो प्राइमरी मेरिस्टेम वो शुरू से ही रहता है, बाकी सब चाहे वो कॉर्क कैम्बियम हो, चाहे दो भास्कुलर बंडल, थोड़ा सा आइडिया होगा तो दो भास्कुलर के इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम हैं, प्योर सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये बाद में बनते हैं, ठीक है। मगर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो शुरू से ही वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, इसीलिए कहा जाता है सारे के सारे प्राइमरी मेरिस्टेम, सारे के सारे प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, मगर सेकेंडरी मेरिस्टेम सारा का सारा प्राइमरी नहीं है, इंट्राफेसिकुलर नहीं है। आ गया बेटा समझ में? तो फेसिकुलर, देखिए इसमें तीन आते हैं, कौन कौन आते हैं अभी बताए, फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कैम्बियम। हमने क्या बोला, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ये प्योर सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ठीक है, जबकि फेसिकुलर कैम्बियम ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। एग्जाम्पल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, तो लेटरल मेरिस्टेम के तीन एग्जाम्पल हो गए, कौन कौन, पहला हो गया फेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये तीन हो गया कौन सा, कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों प्योर सेकेंडरी मेरिस्टेम हैं, बाद में बनेंगे, मगर ये शुरू से ही मौजूद था जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है, मौजूद था, ठीक है। बाद में रिंग विंग बनाता है, ये सब सीखेंगे। और कॉर्क कैम्बियम तो प्योर है, ठीक है। आगे समझ, सेकेंडरी मेरिस्टेम, इनका काम है सेकेंडरी टिश्यू बनाना, सेकेंडरी टिश्यू आगे सीखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू, ये सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं, जिससे प्लांट का मोटाई बढ़ता है, ग्रिथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा, ग्रिथ। प्राइमरी से लेंथ बढ़ता है, ठीक है। आगे समझ में? चलिए, अच्छा, फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, दोनों का काम है न्यूली फॉर्म सेल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज। प्राइमरी सेल्स मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेल से जो सेल बनते हैं वो प्योर स्पेशलाइज होते हैं और ये डिवीजन छोड़ देते हैं। ऐसे सेल को कौन सा सेल बोलते हैं, परमानेंट या मैच्योर सेल्स, ठीक है, परमानेंट या मैच्योर सेल्स, और यही मिलके क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेशल रीजन एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और भास्कुलर टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम बाहर का टिश्यू बनाता है जिसको डर्मल टिश्यू कहते हैं, भीतर का सेल जिसमें कॉक आ गए, जिसमें आ गए क्या, कॉटेक्स आ गए, वो ग्राउंड टिश्यू हो गया, ग्राउंड टिश्यू हो गया, और भास्कुलर टिश्यू बनाता है, ठीक है, भास्कुलर टिश्यू बनाता है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और भास्कुलर टिश्यू, सब सीखेंगे बेटा। आइए, परमानेंट टिश्यू मतलब ये बने कहाँ से हैं, परमानेंट टिश्यू प्राइमरी टिश्यू से ही, मतलब एपिकल मेरिस्टेम से ही बने हुए हैं। अच्छा, ये जनरली डिवाइड नहीं करते, डज नॉट डिवाइड फर्दर, ये डिवाइड नहीं करते। परमानेंट टिश्यू ऑल सेल्स, यदि ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर और फंक्शन, इनका सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन होता है। अच्छा, यदि सारे सेल्स एक जैसे हों, यदि परमानेंट टिश्यू में सारे सेल्स एक जैसे हों, उनका फंक्शन सेम हो, तो सारे सेल्स एक जैसे हों, ऑल सेल्स आर सिमिलर हो,
तो उनको क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट। और सारे सेल्स अलग अलग हों, यदि टाइप्स ऑफ सेल्स अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाएं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मतलब परमानेंट टिश्यू दो टाइप का हो गया, कौन सा, सिंपल, और दूसरा हो गया बेटा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यदि सारे सेल्स एक जैसे हों, फंक्शन तो सेम होगा ही होगा, तो सारे सेल्स एक जैसे हों तो उसको सिंपल, और कॉम्प्लेक्स यदि सब सेल्स अलग अलग मिलके एक कॉमन फंक्शन कर रहे हो, जैसे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। समझ में आ गया। सिंपल टिश्यू को 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं बेटा, सिंपल टिश्यू। अच्छा, ये एक ही टाइप के सेल्स के बने होंगे, ठीक है। अच्छा, सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर, सिंपल टिश्यू 3 टाइप का, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो पैरेन्काइमा होता है। ये कॉम्पैक्टली अरेंज भी हो सकता है, थोड़ा लूज भी हो सकता है, और ये सब आइसोडायमेट्रिक, सब सेल का साइज जो होता है एक जैसा होता है। ये मेजर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गन है, मतलब ज़्यादातर ऑर्गन में कौन सा सेल पाया जाता है, पैरेन्काइमा पाया जाता है। अच्छा, पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं। दे स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड पॉलीगोनल हो सकते हैं, इलोंगेटेड इन शेप हो सकते हैं, अलग अलग शेप में मिलते हैं, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड। अच्छा, इनके वाल पर थीन वाल होता है क्योंकि ये लिविंग होते हैं, ठीक है, और सेल्लोज का बना होता है, सेल्लोज का बना होता है, थीन वाल्ड होते हैं, सेल्लोज का बना होता है। दे या तो क्लोजली पैक्ड होंगे और या तो क्लोजली पैक्ड होंगे, आइदर क्लोजली पैक्ड, जहाँ इपिडर्मिस के सेल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इपिडर्मिस के सेल क्लोजली पैक्ड होते हैं, और कहीं कहीं पर ये इनमें लूज इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, जैसे यहाँ देखो गोल गोल हुए तो ये इसमें लूज इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। अच्छा, ये बहुत सारा काम करता है बेटा, जैसे फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है, सिक्रीशन करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस खाना बनाता है, स्टोर करता है और सिक्रीशन करता है। कॉलेन्काइमा, याद रखना बेटा, कॉलेन्काइमा डाइकॉट के हाइपोडर्मिस में कॉलेन्काइमा पाया जाता है, जबकि मोनोकॉट के स्टेम के हाइपोडर्मिस में स्केलेन्काइमा पाया जाता है। एकदम रट ले बेटा, ये काम का चीज़ है, ठीक है। ऑकर इन लेयर बिलो द इपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिनस प्लांट, तो डाइकोटिनस प्लांट के इपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस में ये पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कॉटेक्स डाइकोट में ही ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि बाद में सेकेंडरी ग्रोथ होना है डाइकोट प्लांट में। इट इज़ फाउंड इज होमोजीनियस लेयर और इन पैचेज, ठीक है, इट आइदर इन होमोजीनियस लेयर और इन पैचेज में। देखो इनमें जो होता है ये पैचेज पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड एज होमोजीनियस लेयर, या तो एक लेयर में पाए जाएंगे, नहीं तो पैचेज में पाए जाएंगे, ठीक है। होमोजीनियस एक जैसे लेयर में मिलेंगे, नहीं तो पैचेज में मिलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ये ऐसे सेल्स से बने होते हैं, मच थिकर एट कॉर्नर, मतलब इसमें जो कॉलेन्काइमा हुआ ना तो कॉर्नर पर थिक हो जाता है, यहाँ कॉर्नर पर थोड़ा ठीक हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्लोज, हेमीसेल्लोज और पैक्टिन। तो कॉलेन्काइमा के सेल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और कॉर्नर पर थिकनिंग होते हैं, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ किसका, सेल्लोज, हेमीसेल्लोज और पैक्टिन। कॉलेन्काइमा सेल्स ये कैसे हो सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल हो सकते हैं, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, कॉलेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ये ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल हो सकते हैं, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इनका काम है एसिमिलेशन ऑफ फूड, ठीक है, एसिमिलेशन ऑफ फूड, क्योंकि व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जब ये क्लोरोप्लास्ट रखते हैं तो ये खाना भी बनाने में मदद करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, क्या नहीं होता, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे यंग स्टेम और पेटियोल के नीचे पाए जाते हैं। तो याद रखना, पेटियोल के नीचे, पेटियोल क्या है, पेटियोल के नीचे पाए जाते हैं वही डंटा, ठीक है, पेटियोल के नीचे पाए जाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। मगर ट्रू मैकेनिकल सपोर्ट ये नहीं दे सकता क्योंकि ये लिविंग है, ठीक है, ट्रू मैकेनिकल सपोर्ट ये नहीं दे सकता। यदि एक मैकेनिकल सपोर्ट में आएगा तो वो स्केलेन्काइमा आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, स्केलेन्काइमा में 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक फाइबर कहते हैं और दूसरे को स्केलिट्स कहते हैं। स्केलिट सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, काटते हैं तो ओवल दिखता है, ठीक है। अच्छा, स्केलेन्काइमा कंसिस्ट लॉन्ग नैरो सेल्स। अच्छा, इसमें लिग्निफिकेशन होता है साइड में, ठीक है, ठीक, मगर इन सभी में कोई लिग्निफिकेशन नहीं था, ये सब
लिग्निफाइड नहीं थे, ठीक है। लिग्निफाइड सेल्स हैविंग फ्यू नंबरस पिट, कहीं कहीं पर पिट्स पाए जाते हैं, गैप पाया जाता है, ठीक है। तो स्केलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं लंबे होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं पतले पतले होते हैं, एंड थिक होते हैं मोटे होते हैं, एंड लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें पिट्स पाया जाता है। ये डेड होते हैं, यूजुअली डेड होते हैं विदाउट प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा लिग्निन डिपोजिट हो जाता है कि प्रोटोप्लास्ट को खाना उना नहीं मिलता और वो मर जाता है, ठीक है। वेरियस फॉर्म से मिलते हैं, ठीक है। वेरिएशन इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, फॉर्म कैसे दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर स्केलेनकाइमा को दो भाग में बांट देते हैं। कौन कौन? स्केलेनकाइमा फाइबरस हो सकता है, स्केलिट्स पाया जा सकता है। फाइबर हुआ तो लंबा होगा। फाइबर्स आर थिक वाल्ड इलोंगेटेड पीटेड सेल्स होते हैं। ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, वेरियस प्लांट्स ऑफ पार्ट। उसी तरह स्केलिट्स स्फेरिकल, ओवल या सिलिंड्रिकल होता है, स्फेरिकल, ओवल या सिलिंड्रिकल होता है। हाईली थिकेंड, अच्छा इससे ज़्यादा थिकनिंग इसमें होता है, हाईली थिकनिंग होता है। यहाँ थिक होता है, यहाँ हाईली थिकनिंग होता है। यहाँ थिक वाल्ड होता है, यहाँ हाईली थिकनिंग वाल्ड होता है। थिकेंड, हाईली थिकेंड डेड सेल्स के बने होते हैं। वेरी नैरो कैविटी, बहुत कम नैरो होता है, जबकि इसमें लुमेन होता है, इसमें बहुत कम हो जाता है क्योंकि हाई डिपोजिशन हो जाता है। ये कुछ फ्रूट्स में जिसमें ग्रीटी नेचर आप खाए होंगे तो मिला होगा, जैसे चाय की पत्ती में मिलता है, जैसे वाल्स ऑफ नट्स में मिलता है, पल्प ऑफ फ्रूट जैसे गुआवा, पियर, सपोटा में, सीड्स कोट ऑफ लेगूम में, लीव्स ऑफ ट्री में। तो सीड कोट ऑफ लेगूम्स में मिलता है, ट्री ऑफ लीव्स में मिलता है, वाल ऑफ नट्स में मिलता है। 3 फ्रूट है, गुआवा, पियर, पर्च। खाए होंगे तो गुआवा में ग्रिटीनेशन आए मिला होगा, ठीक है। स्केलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, तो मेन मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? स्केलेनकाइमा। आ गया समझ में? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं मगर कॉमन यूनिट की तरह काम करते हैं, कॉमन फंक्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। आ रहा है समझ में? जाइलम और फ्लोएम। अब देख बेटा, जाइलम की बात करें तो जाइलम जो होता है, जौ से जाइलम, जौ से जौ, तो कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, रूट से स्टेम और लीफ तक पहुंचाता है। तो एक्चुअली में जो वाटर और मिनरल्स का कंडक्टिंग टिश्यू है। एक्चुअली में जाइलम जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। जाइलम में 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन? ट्रैकिड, हम लिखते हैं, ध्यान से देखो। ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेनकाइमा। हाँ वही पैरेनकाइमा। ये तीनों बेटे डेड होते हैं। क्या होते हैं? डेड। अच्छा, ट्रैकिड तो सब में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, मगर वेसल सिर्फ किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ये एडवांस है, ठीक है। ट्रैकिड का ट्रैपरिंग इंड होता है, कुछ इस तरह का इंड होता है और ये लिग्निफाइड होता है, ठीक है। जहाँ लिग्निंग नहीं होता वहाँ पिट होता है, ठीक है, लिग्निफाइड होता है, ठीक है। और दो ट्रैकिड एक दूसरे को ऐसे अप्रोच किए रहते हैं, ऐसे लगे होते हैं। तो ये भी कंडक्ट करता है मगर उतना अच्छा नहीं करता। ज़्यादा अच्छा कंडक्टिंग टिश्यू कौन है? वेसल। वेसल एलिमेंट से मिलके बना होता है, बहुत सारे एलिमेंट। जबकि ट्रैकिड जो होता है, एक ट्रैकिड एक सेल है, ठीक है, एक ट्रैकिड एक सेल है, ठीक है। ये टैपरिंग इंड की तरह होता है और ये ट्यूब की तरह होता है, ठीक है। जाइलम फाइबर ये हाईली लिग्निफाइड होता है और हाईली लिग्निफाइड होता है, ठीक है, हाईली लिग्निफाइड। और जाइलम पैरेनकाइमा ये लिविंग होता है। कैसा होता है बेटा? लिविंग होता है, ये लिविंग होता है, ठीक है। अच्छा देखो, इसके 3 सेल मरे हुए हैं, इसका मतलब ये कंडक्टिंग के साथ साथ क्या कर रहा है? ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड क्या करता है बेटा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट के बने होते हैं, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट के बनते हैं। ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर और पैरेनकाइमा। ये 3 डेड होते हैं और जाइलम पैरेनकाइमा क्या होता है बेटा? लिविंग होता है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल एंड वेसल इन देयर जाइलम। जिम्नोस्पर्म में अभी बता दिया वेसल नहीं पाया जाता, वेसल एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होता है, थिक होता है, लिग्निफाइड सेल्स होता है विद टैपरिंग इंड, ठीक है, टैपरिंग इंड होता है, मतलब
इंड जो होता है वो पतला होता है, ठीक है। दे आर डेड, डेड होता है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है। अच्छा, इसमें डेड क्यों रखा गया? ताकि ताकि ये पानी और मिनरल्स को अच्छे से कंडक्ट कर सके। यदि मान लो ये लिविंग होता तो ये सारा पानी पी जाता, दूसरे को देता ही नहीं, ठीक है। इसलिए 3 को डेड कर दिया गया, ठीक है। इनर वॉल्स ऑफ सेल्स हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म, इनर वॉल्स का जो थिकनिंग होता है वो वेरी करता है फॉर्म में। इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड एंड वेसल्स आर, दोनों कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकिड भी पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, और भेसल भी पाया जाता है, मगर मेन कंडक्टिंग टिश्यू कौन है? भेसल। भेसल सिलिंड्रिकल होता है, सिलेंडर लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत सारे भेसल मेंबर के मिलके बने होते हैं, मतलब एक भेसल मेंबर और इनके बीच का गैप कर दिया जाता है, ये वाला गैप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? पानी आसानी से कंडक्ट हो जाता है। तो ये मेड अप ऑफ वेरी भेसल एलिमेंट्स, मैनी भेसल एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? भेसल बनाते हैं। विच आर लिग्निफाइड, इसमें भी लिग्निफिकेशन होता है, मगर उतना ज़्यादा लिग्निफिकेशन नहीं होता जितना किसमें हुआ है? ट्रैकिड में होता है। मगर इस वजह से कम हुआ है, इसी वजह से इसमें सेंट्रल कैविटी बचा होता है, लार्ज सेंट्रल कैविटी। भेसल्स ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब ये भी डेड होता है। भेसल मेंबर्स इंटरकनेक्टेड होता है परफोरेशन के थ्रू इन देयर कॉमन वॉल, इन देयर कॉमन वॉल से परफोरेशन से कंडक्ट होता है। मान लो एक और भेसल होता तो इसके बगल में होता और इनके बीच परफोरेशन होता, पानी ऐसे जाता, ऐसे जाके ऐसे चला जाता। आ रहा है समझ में? द प्रेजेंस ऑफ भेसल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये बता दिया गया। जाइलम फाइबर भी डेड होते हैं, ये थिक वॉल्ड होता है, एंड ऑब्लिगेट सेंट्रल लूमेन होता है, ऑब्लिगेट सेंट्रल लूमेन पाया जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये सेप्टेट भी हो सकता है और ये सेप्टेट भी होता है। जाइलम फाइबर जो होता है थिक वॉल्ड होता है, ऑब्लिगेट सेंट्रल लूमेन होता है, और सेप्टेट और एसेप्टेट होता है। जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है, तीनों डेड हैं, बाकी जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। ये लिविंग है, थिन वॉल्ड है। कैसा है बेटा? थिन वॉल्ड, ये थिन वॉल्ड होता है जाइलम पैरेन्काइमा, लिविंग है तो थिन वॉल्ड होगा ही होगा। और सेल्स मेड अप ऑफ सेल्लोज, इसके सेल्लोज, इसका काम क्या है? तो इसका काम है फूड को स्टोर करना, स्टोर्ड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, और अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन्स, टेनिन सिक्रीशन में मदद करता है, टेनिन रेनिन सब यही सिक्रीट करता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, स्टोर फूड करता है, इसका सेल्लोज का बना होता है, स्टार्च और फैट के रूप में फूड को स्टोर करता है, और अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन को भी स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, दे स्टोर मटेरियल स्टार्च फैट और अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन। अच्छा, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस रे पैरेन्काइमेटस सेल। तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर किसके थ्रू हो पाता है? बोलिए, रे पैरेन्काइमेटस सेल के द्वारा हो पाता है, ठीक है। आया समझ में? अच्छा, जो प्राइमरी जाइलम होता है बेटे, ये 2 टाइप का होता है, एक प्रोटोजाइलम, एक मेटाजाइलम, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम होता है उसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। अब प्रोटोजाइलम है तो इसका लूमेन क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है, लूमेन छोटा। और जो लेटर बनता है बाद में, प्राइमरी जाइलम के बाद बनता है, उसको मेटाजाइलम कहते हैं, इसका लूमेन बड़ा होता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो हम बता रहे थे बेटा कि प्रोटोजाइलम पहले बनता है और मेटाजाइलम बाद में बनता है। अब मेरी बात सुन, चाहे वो ऐसा अरेंजमेंट प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम भी होगा, जो बाद में बनेगा उसको मेटाफ्लोएम बोलेंगे और जो पहले बनेगा वो प्रोटोजाइलम। अच्छा, ये सब प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बन रहा है। कौन से ग्रोथ के दौरान बन रहा है बेटा? प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी जाइलम है ना, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनेगा, सेकेंडरी जाइलम में भी बनेगा मगर वो सेकेंडरी जाइलम के दौरान बनेगा, ठीक है बेटा, वहाँ ज़्यादा बड़ा ल्यूमेन। अच्छा, कहता है यदि प्रोटोजाइलम अंदर की ओर बन रहा है, कहाँ बेटा? RX, याद रखना मेरा फार्मूला RX। यदि रूट में हमेशा एग्जार्च होता है, ठीक है, एग्जार्च का मतलब बेटा देख, 2 टर्म है, एक है इंडार्च और दूसरा है एग्जार्च, ठीक है, एग्जार्च। इंडार्च का मतलब होता है प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर, और एग्जार्च का मतलब होता है मेटाजाइलम अंदर और प्रोटोजाइलम बाहर, ठीक है बेटा। मेटा से हमेशा कहाँ आते हैं? प्रोटो की तरफ। तो देख रहे हो ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये स्टेम में मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा? स्टेम। और ये वाला मेटा से बाहर की ओर जाओ, ये मिलता है रूट में, ठीक है। तो रूट RX, R और X याद रखना बेटा, तो ये अपने आप हो जाएगा स्टेम, ठीक है। STD याद रखना ना, STD, स्टेम में क्या? इंडार्च, स्टेम में
इंडार्च, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम यदि सेंटर की ओर बन रहा है, पिथ की ओर बन रहा है, एंड मेटाजाइलम पेरिफेरी की ओर बन रहा है, तो ऐसे को क्या कहोगे, इंडार्च बोलोगे, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है स्टेम में। कहाँ पाया जाता है, स्टेम में, इंडार्च, ठीक है। तो देखिए कहता है इन स्टेम, यहाँ देखिए इन स्टेम कहाँ गया बेटा, दिस टाइप ऑफ, हाँ यहाँ देखिए इन स्टेम, स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर होता है और मेटाजाइलम बाहर की पेरिफेरी की ओर होता है, ऐसे को इंडार्च बोलते हैं। और रूट्स में देख बेटा यहाँ लिख रहा है, रूट्स में प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा और मेटाजाइलम अंदर की ओर होगा, और इसको एग्जार्च कंडीशन कहते हैं, ठीक है। आइए फ्लोएम की बात करें बेटा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, मतलब ये से फ्लोएम, फूड से फूड, अच्छा लीव्स से अदर पार्ट ऑफ प्लांट। एक बात हम बता दें कि जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है ना, ठीक है। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म कंपोज्ड ऑफ चार टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन, ध्यान से देख, सब याद हो जाएगा। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कॉम्पेनियन सेल, ये दोनों एक ही मदर सेल से डेवलप करते हैं, ठीक है, इसलिए साथ साथ रहते हैं। सीव ट्यूब लिविंग होता है, फ्लोएम कॉम्पेनियन सेल भी लिविंग होता है और ये भी लिविंग होता है, फ्लोएम का पैरेन्काइमा। और जाइलम फ्लोएम फाइबर्स नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। एक बात और, सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल एक दूसरे से साइड वाइज जुड़े रहते हैं, कैसे जुड़े रहते हैं बेटा, साइड वाइज जुड़े रहते हैं। अच्छा, इसके प्रेशर ग्रेडियंट को ये कंट्रोल करता है। सीव ट्यूब का काम है फूड को कंडक्ट करना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि इसके में न्यूक्लियस होता है और इसके अथी को कंडक्ट करता है। फ्लोएम फाइबर, ये तीनों लिविंग होते हैं बेटा, ये तीनों क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, तीनों क्या होते हैं बेटा, लिविंग होता है, एकदम याद रखना है, तीनों लिविंग। और वहाँ 3 डेड थे, 1 लिविंग था, ठीक है। फाइबर तो दोनों में डेड था, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं होते, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स नहीं होते, उनके जगह एल्बुमिनस सेल और सीव सेल्स होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल और सीव सेल्स होते हैं, इनमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते, लैक करते हैं, नहीं पाए जाते। सीव ट्यूब एलिमेंट ट्यूब लाइक होता है और इनके जो ट्यूब होते हैं, बहुत सारे जो ट्यूब लगे होते हैं, यहाँ परफोरेशन होता है जिसको सीव बोलते हैं, सीव प्लेट, क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। देखिए सीव ट्यूब आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अरेंज लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होते हैं और इनके साथ लगा होता है कॉम्पेनियन सेल। देयर इंड वार्ड, अब ये लगा है कॉम्पेनियन सेल, और कॉम्पेनियन सेल और इनमें पीट्स होता है, क्या पाया जाता है बेटा, पीट्स। तो देयर इंड वाल्स आर परफोरेटेड सीव, इनके इंड वाल्स परफोरेटेड होते हैं सीव लाइक मैनर में, ठीक है। इसीलिए टू फॉर्म सीव प्लेट, देखो यहाँ बना सीव प्लेट क्योंकि इसमें परफोरेशन है, क्या है बेटा, इन्हीं सीव प्लेट में क्या पाया जाता है, परफोरेशन, इस तरह का परफोरेशन पाया जाता है, इस तरह का परफोरेशन। अच्छा, इसमें पूरा का पूरा वैक्यूल पड़ा होता है, बीच में इधर साइटोप्लाज्म होता है, ये रहा साइटोप्लाज्म, ये रहा साइड में साइटोप्लाज्म, ये पूरा का पूरा वैक्यूल होता है, ठीक है। कहता है मैच्योर सीव ट्यूब में प्रोसेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में चला गया है, ठीक है, एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, मगर न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, इसीलिए दोनों एक साथ रहते हैं, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब दोनों। अच्छा, ये भी लिविंग होता है, न्यूक्लियस का ना होना इसका मतलब ये मत समझना कि ये डेड हो गया, ठीक है। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स विच क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है, इसे एसोसिएटेड होता है ये कंपेनी, इसमें न्यूक्लियस होता है। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल कनेक्टेड बाय पीट्स, ये पीट्स से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, पीट से कनेक्ट प्रेजेंट बिटवीन देयर लॉन्गिट्यूडनल वाल, याद रखना लॉन्गिट्यूडनल वाल से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, कंपेनियन सेल्स का काम है प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना, ताकि प्रेशर ग्रेडियंट मतलब यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर, ताकि खाना ऐसे मूव कर सके। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो बना होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, जो इलोंगेटेड होता है, टैपरिंग सेल्स का बना होता है और इसमें डेंस, ये लिविंग होता है, ठीक है, लिविंग होता है, लॉन्ग होता है, टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। सबसे बड़ा बात ये, इसमें देयर सेल वाल सेल्लोज का बना होता है और इसमें पिट्स पाया जाता है और इसमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है बिटवीन द सेल्स, ठीक है।
ये खाने को फ्लोएम पैरेन्काइमा खाना को फ्लोएम पैरेन्काइमा चूंकि लिविंग है तो इसको खाना चाहिए, बाकी सबको भी खाना चाहिए। ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज के फॉर्म में, जबकि वहाँ किस फॉर्म में, यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा किस फॉर्म में स्टोर किया था बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ था स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च फैट ऑफ टेनिन, स्टार्च फैट और टेनिन के फॉर्म में, जबकि यहाँ पर रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज के फॉर्म में, रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज के फॉर्म में स्टोर करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा प्राइमरी ग्रोथ में नहीं पाया जाता, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाया जाता, ठीक है, ऑब्सेंट इन मोनोकॉट। एक तो प्राइमरी, हाँ ये बात भी याद रखना है, प्राइमरी सॉरी गलती बोल रहे थे, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता, मोनोकॉट, डाइकॉट में मिलता है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर की बात करते हैं, फ्लोएम फाइबर प्राइमरी ग्रोथ में नहीं मिलेगा, इसी को ब्लास्ट फाइबर भी कहते हैं, इसी को जूट भी कहते हैं, स्केल काइमेटस सेल का बना होता है। यह प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाया जाता, ये बात बता रहे थे, हाँ मगर सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में नहीं मिलेगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ लेटर ऑन लाइफ होगा तब यह प्राइमरी फ्लोएम फाइबर का निर्माण होगा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में नहीं मिलता। अच्छा, दे आर मच इलोंगेटेड, अच्छा ये ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और है पॉइंटेड और नीडी लाइक एपिक्स होता है। अच्छा, सेल वाल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, सेल वाल थिक होता है। एट मैच्योरिटी दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकेम डेड, मैच्योरिटी होने पर ये डेड हो जाते हैं। नीडी लाइक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नीडी लाइक होता है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स और हेम्प ये कॉमर्शियली यूज होते हैं जूट बनाने में। तो फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स और हेम्प आर यूज एज कॉमर्शियली यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम इसका ऑफ, यदि पहली जीवन में मतलब प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बन रहा है, प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बन रहा है तो उसको प्राइमरी फ्लोएम कहिएगा। उसमें सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स ये सब छोटे छोटे होंगे, उसको प्रोटोजाइलम कहेंगे। और बाद में बनने वाले में ये बड़ा बड़ा होगा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स का साइज जो होगा बड़ा होगा, उसको मेटाफ्लोएम कहेंगे। अब हमको पढ़ना है टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ना है, टिश्यू सिस्टम। अच्छा, टिश्यू सिस्टम से पहले हम ये वाला फोटो तो देखबे नहीं किए। देखिए ये दोनों फोटो क्या है, ये दोनों ट्रैकिड है, देख रहे हैं, लंबा है, टेपरिंग इंड है, ये सिलेंडर लाइक है इसलिए ये वेसल है। ये देखिए, इस फोटो को याद रखिएगा। ये देखिए, ये क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट है ये, और ये दिखाया गया है सीव पोर, ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स है। ये बाहर वाला क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इसके अंदर वाला ये वाला जो सीव ट्यूब एलिमेंट से लगा है कॉम्पेनियन सेल, ऊपर वाला जाइलम, नीचे वाला फ्लोएम। तो फोटो के साथ हमको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं टिश्यू सिस्टम। अब हम बात करते हैं बेटा टिश्यू सिस्टम की। टिश्यू सिस्टम में बेटा ध्यान से सुनो, अब अभी तक तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सिंपल पढ़ लिया, परमानेंट पढ़ लिया, सिंपल पढ़ लिया, परमानेंट पढ़ लिया, उसके बाद सिंपल पढ़ लिया, सिंपल टिश्यू, डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग, ये सब पढ़ लिया। अब टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ टिश्यू, ध्यान से सुनिए, बेस्ड अपॉन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन देयर टाइप्स प्रेजेंट। कौन कौन टाइप के, सिंपल, परमानेंट पढ़ लिए, डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग पढ़ लिए। अच्छा, नाउ वी कंसीडर टिश्यू वेरी डिपेंड्स अपॉन लोकेशन ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, अलग अलग प्लांट बॉडी के लोकेशन के आधार पर। इसके आधार पर हम 3 टाइप का टिश्यू पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा पढ़ेंगे वास्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और लोकेशन 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम हमको देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेंगे बेटा, दे आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। तो प्लांट में 3 टाइप्स का टिश्यू सिस्टम होता है। कौन कौन, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, या वास्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ये सब पैरेन्काइमा के बने हुए हैं बेटा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ये सब बना हुआ है ग्राउंड टिश्यू का, सॉरी परमानेंट पैरेन्काइमा का। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। आइए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आइए, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग है ऑफ होल प्लांट बॉडी, चाहे वो क्या हो, मोनोकॉट हो, डाइकॉट हो, स्टेम हो या रूट हो। कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल्स, इसमें क्या पाए जाते हैं, एपिडर्मल सेल्स जो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसमें स्टोमाटा होता है। एपिडर्मल अपेंडेज या तो ट्राइकोम पाए जाएंगे, नहीं तो हेयर्स। ट्राइकोम कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं। ट्राइकोम कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम में, मल्टी लेयर्ड होता है, ब्रांच हो सकता है। अच्छा, इसका काम क्या है,
इसका काम क्या है, मतलब इसका काम क्या है, इवोपरेशन को रोकना। और रूट हेयर्स ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर और रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो स्टोमाटा मिलेगा तो सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर कवरिंग है ऑफ होल प्लांट बॉडी का। इसमें क्या क्या आता है, एपिडर्मल सेल्स आते हैं, स्टोमाटा आते हैं, और क्या आता है बेटा, एपिडर्मल अपेंडेज आते हैं जिसमें ट्राइकोम और हेयर्स आएंगे। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग और ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के बाहर का जो कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हो, उसको एपिडर्मिस बोलते हो। और एपिडर्मिस कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। कैसा अरेंज होता है बेटा, कॉम्पैक्टली, इस तरीका से अरेंज होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये लिविंग सेल्स होते हैं। अच्छा, इससे यदि आउटग्रोथ निकलता है, यदि स्टेम में निकलता है तो इसको ट्राइकोम बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। और रूट में निकलेगा तो रूट हेयर बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल बना होता है जो कंटिन्यूअस लेयर में रहता है। ये कंटिन्यूअस लेयर में होता है। यदि स्टेम की बात करोगे तो इसके नीचे हाइपोडर्मिस आएगा, और हाइपोडर्मिस स्टेम, डाइकोट का स्टेम रहेगा तो कॉलेनकाइमा का बना होगा, और मोनोकॉट का रहेगा तो स्केलेनकाइमा का बना होगा। ठीक है। इसके नीचे होता है बेटा लूजली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल, जिसको आप क्या कहते हो, कॉटेक्स। क्या कहते हो बेटा, कॉटेक्स। ये देखो, ये कॉटेक्स है, दिखाई दे रहा है, ये कॉटेक्स रहा। ये क्या रहा बेटा, कॉटेक्स। ये सारा कॉटेक्स, ये रहा बेटा कॉटेक्स। तो देखिए, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होता है, सिंगल लेयर होता है। एपिडर्मिस कैसा लेयर का होता है, सिंगल लेयर होता है। ठीक है। एपिडर्मिस सेल्स आर पेरेन्काइमेटस, अभी बता दिए पेरेन्काइमेटस होता है, विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है। एपिडर्मल सेल पेरेन्काइमेटस होता है, वही पेरेन्काइमेटस का खूबी थिन सेल वॉल्ड होगा, वैक्यूल होगा। अच्छा, द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस कवर्ड बाय, अब ये किस में, ये स्टेम में, क्यूटिकल रूट में नहीं पाया जा सकता। ठीक है। तो वैक्सी कवरिंग लेयर होता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, जो वाटर लॉस के लिए बना है। अच्छा, ये किस में मौजूद होगा, स्टेम में। किस में नहीं होगा, किस में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा। क्यूटिकल इज अब्सेंट इन रूट्स। ठीक है। अच्छा, अब मान लो यदि पत्ती में देखोगे, यदि हम पत्ती का देखें तो उसमें क्या मौजूद होता है, स्टोमाटा आउटग्रोथ के अपेंडेज के फॉर्म में। स्टोमाटा क्या है, ये छेद है, ये स्ट्रक्चर है स्टोमाटा, ये छेद है। इसके बाहर क्या होता है, दो गार्ड सेल होते हैं। और गार्ड सेल कैसे होते हैं, किडनी शेप के। कैसे होते हैं बेटा, किडनी शेप के, इस तरह का गार्ड सेल होता है। और यही दोनों गार्ड सेल किसको प्रोटेक्ट करके रखता है, स्टोमाटा को। इस तरह का गार्ड सेल होता है जो स्टोमाटा को प्रोटेक्ट, और इसके ऊपर कभी कभी सब्सिडरी सेल्स पाए जाते हैं, सब्सिडरी सेल्स पाए जाते हैं। अंदर का जो गार्ड सेल, अंदर का जो इसका लेयर होता है इस सब गार्ड सेल का, ये किडनी। अच्छा, ये डाइकॉट की बात कर रहे हैं। मोनोकॉट में एक ऐसा होता है डंबल की तरह, मोनोकॉट में एक ऐसा होता है डंबल, दो होते हैं। ठीक है, डंबल की तरह होते हैं, इस तरीके का। आगे बेटा समझ में। इसके बाहर समटाइम्स क्या मौजूद होता है, सब्सिडरी, ये सब पेरेन्काइमेटस है। ठीक है। गार्ड सेल जो होते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जी हाँ। और इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स लगे होते हैं। ठीक है, जो इसको खोलते और पचकाने में मदद करते हैं। जब इसमें पानी भर जाता है तो टर्जिट हो जाता है, तो खुल जाता है, मतलब स्टोमाटा ओपन हो गया। और जब ये लूज कर जाए, जब इससे पानी निकल जाता है तो ये लूज कर जाता है और ये फ्लैसिड हो जाता है। ठीक है। तो स्टोमाटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। एक बात समझ लो, डाइकॉट में जो लीफ होता है वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है, ऊपर कम होगा स्टोमाटा, नीचे ज़्यादा होगा। जबकि मोनोकॉट आइसोबाइलेटरल होता है, दोनों तरफ स्टोमाटा का जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। यहाँ पर नीचे ज़्यादा होगा और ऊपर कम होगा। आ रहा है समझ में। अच्छा, इसके नीचे के जो भी सेल्स होते हैं, अच्छा हाइपोडर्मिस होगा इसमें, बताए थे ना इसमें हाइपोडर्मिस होता है। एक सेकेंड बेटा, स्टेम में होता है, सॉरी। तो हम बोल रहे हैं इसके नीचे के जो भी कॉटेक्स होते हैं उनको मीजोफिल कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, मीजोफिल। ठीक है, मीजोफिल। ठीक है। और मीजोफिल डाइकॉट में डिफ्रेंशिएटेड होता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पेलिसेड में, जबकि यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन मोनोकॉट में नहीं होता। ये सारी बातें हमने बता दी। अब देखिए, स्टोमाटा का काम है रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज। ये ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज करवाता है। ट्रांसपीरेशन से लीफ कूल होगा और गैसियस एक्सचेंज से फोटोसिंथेसिस होगा। स्टोमाटा दो बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल।
किस में, डाइकॉट में, जो किसको घेरे रहते हैं, स्टोमेटल पोर्स में। मोनोकॉट जो ग्रासेस होते हैं उसमें गार्ड सेल डम्बल बेल से होते हैं, मोनोकॉट में डम्बल बेल, क्योंकि ग्रासेस वही साइनोडॉन डेक्टाइलोन। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ गार्ड सेल, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल ये पतला होता है, ये वाला वाल पतला होता है, नीचे वाला वाल क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स लगे होते हैं, ठीक है, थिन होता है। एंड द इनर वाल थिक होता है, ये बात हम बता दिए। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अच्छा, समटाइम्स कभी कभी फ्यू इपीडर्मल सेल्स जो होते हैं वो किस में चेंज कर जाते हैं, सब्सिडरी सेल्स में, जो इसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इन तीनों स्टोमेटल एपरेचर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल को मिला के स्टोमेटल एपरेटस का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, पूरे को मिला के स्टोमेटल एपरेटस का नाम दिया जाता है। देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, बाहर का सेल एपिडर्मल सेल्स है, इसी का कुछ सेल्स कैसा हो गया, स्पेशलाइज हो गया, जो किसको घेरे हुए हैं, गार्ड सेल को, तो सब्सिडरी सेल। अच्छा, इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ये गार्ड सेल है और ये स्टोमेटल पोर है, सब चीज़ यहाँ है। ये डाइकॉट का है तो ये डम्बल शेप का है, ये मोनोकॉट का है तो क्या है, डाइकॉट का है तो किडनी शेप्ड है, मतलब बीन शेप्ड है या किडनी शेप्ड है, और बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड है, जबकि मोनोकॉट में कैसा होता है, डम्बल बेल शेप्ड होता है। इपिडर्म्स, अच्छा, द सेल्स ऑफ इपिडर्म्स बियर्स हेयर्स, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, बता चुके हैं। इपिडर्मिस का ही आउटग्रोथ होते हैं और ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन को, हेल्प इन वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल से मदद करते हैं। जबकि स्टेम में जो इपिडर्मल हेयर होता है उसको ट्राइकोम कहते हैं, ये सूट का आउट ग्रोथ है। सूट मतलब ट्राइकोम इन सूट सिस्टम, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इसमें ब्रांचेज होती हैं, ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं। इनका काम सिक्रीटरी होता है, ये कुछ सिक्रीशन भी करते हैं, ठीक है, कुछ सिक्रीट भी करते हैं, और इनका काम है प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। देखिए नीचे में तो हमको पानी लेना था, ऊपर में क्या करना था, ट्रांसपीरेशन को रोकना था, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होगा, एपिडर्मिस के बाद ग्राउंड टिश्यू से, एपिडर्मिस को छोड़ के जो भी टिश्यू है वो ग्राउंड टिश्यू में आएगा। आइए, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस और भास्कुलर बंडल को छोड़ के जो भी टिश्यू आपको दिख रहा है, यहाँ फोटो देखिए, इसके नीचे होता है पेरीसाइकिल। क्या होता है बेटा, पेरीसाइकिल। देखिए हम बना देते हैं, इसके नीचे होता है पेरीसाइकिल। देखिए ये कॉर्टेक्स हो गया, इसके नीचे आपको दिखेगा पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के नीचे आपको दिखता है भास्कुलर बंडल, भास्कुलर बंडल, भास्कुलर बंडल, ठीक है। स्टेम रहेगा तो ये कैसा रहेगा, कॉन्जॉइंट, एक ही बंडल में सब चीज़ रहेगा। और यदि रूट रहेगा तो क्या दिखेगा, स्कैटर्ड। ये क्या है, पेरीसाइकिल है, इसको क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, ठीक है। ये क्या है, भास्कुलर बंडल, भास्कुलर बंडल, ठीक है, भास्कुलर बंडल। इसको अंदर वाले को पिथ बोलते हैं और इससे जो निकलता है उसको पिथरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिथरे, ये पिथरे, पिथरे, ठीक है। आइए इधर, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो एपिडर्मिस और भास्कुलर बंडल को छोड़ दे तो इन सभी को मिला के ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ये सिंपल टिश्यू है, पैरेन्काइमेटस हो सकते हैं, कॉलेनकाइमेटस और स्केलेन। अच्छा, ऐसा क्योंकि लिखा कि ये पैरेन्काइमेटस, कॉलेनकाइमेटस और स्केलेनकाइमेटस। हाँ, कॉलेनकाइमा किसके केस में होगा, हाइपोडर्मिस हो जाएगा, किसके केस में, हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम के केस में हो जाएगा, और इसके केस में मोनोकॉट के स्टेम में क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमेटस हो जाएगा, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रेंज में, इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट में, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट। इन लीव्स, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू में थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग मीजोफिल, मतलब यहाँ पर ध्यान से सुनो, पत्तियों में हम ग्राउंड टिश्यू के लिए वर्ड मीजोफिल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, मीजोफिल। मीजोफिल इस्तेमाल किसके केस में करते हैं, ग्राउंड टिश्यू के केस में। और मोनोकॉट में ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, जबकि डाइकॉट में डिफ्रेंशिएटेड होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। आइए, भास्कुलर टिश्यू सिस्टम, भास्कुलर टिश्यू सिस्टम। यदि हम बात करते हैं बेटा भास्कुलर टिश्यू सिस्टम में, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम आएंगे। कौन आएंगे, जाइलम और फ्लोएम। कौन आएंगे बेटा, जाइलम और फ्लोएम आएंगे। भास्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। भास्कुलर टिश्यू सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं, जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जबकि इससे पहले वाले में कौन आए थे, सिंपल टिश्यू आए थे, सिंपल टिश्यू आए थे, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू आता है भास्कुलर टिश्यू सिस्टम में। जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों मिलकर भास्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं,
ठीक है, भस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम और फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्या बनाते हैं, भस्कुलर बंडल। डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है किसके बीच में, अच्छा डाइकॉट स्टेम में, स्टेम के केस में जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में होते हैं और इसमें कैम्बियम मौजूद होता है डाइकॉट में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कैम्बियम मर्जेंट है तो ओपन टाइप बोलेंगे, ठीक है, और एब्सेंट है तो क्लोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप, ठीक है। तो और इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट, क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट। और रूट में ये स्कैटर्ड होता है, जाइलम और फ्लोएम स्कैटर्ड, जाइलम अलग रेडियस पर होता है, फ्लोएम अलग रेडियस पर होता है, तो इसको बोलते हैं रेडियल, ठीक है। आइए, सच भस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। और ऐसे भस्कुलर बंडल को ओपन मतलब जाइलम और फ्लोएम कॉन्जॉइंट में यदि इनके बीच में कैम्बियम मिल रहा है तो आप इसको क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे, जल्दी बताओ, इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे कॉन्जॉइंट, क्या बोलोगे, कॉन्जॉइंट ओपन भस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट ओपन भस्कुलर बंडल। और यदि फ्लोएम एब्सेंट है, इन मोनोकॉट नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, ठीक है, ऐसे को बोलते हैं क्लोज, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होना, क्या नहीं होना, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। अच्छा, पत्ती चाहे किसी का भी हो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। व्हेन जाइलम और फ्लोएम भस्कुलर बंडल अरेंज अल्टरनेट में, ये रूट्स में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, रूट्स में, सच एज रूट्स में मिलते हैं, ठीक है। तो इसको रेडियल भस्कुलर बंडल कहते हैं। कॉन्जॉइंट भस्कुलर बंडल तब कहते हैं जब जाइलम वेलसम एक ही रेडियस पर मिलते हैं जो स्टेम में मिलता है। अच्छा, सच भस्कुलर बंडल स्टेम और लीफ में पाया जाता है, आ रहा है समझ में, स्टेम और लीफ में पाया जाता है। कॉन्जॉइंट भस्कुलर बंडल हैव फ्लोएम बाहर होता है और जाइलम अंदर की होता है। तो कॉन्जॉइंट भस्कुलर बंडल में फ्लोएम बाहर की ओर होता है और जाइलम अंदर की ओर होता है, ये बात फिक्स है, ठीक है। फ्लोएम लोकेटेड, अच्छा, यूजली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन जाइलम आउटसाइड एंड जाइलम इनसाइड। फ्लोएम बाहर होता है, जाइलम अंदर होता है, देखो जाइलम अंदर है और फ्लोएम बाहर है, फ्लोएम बाहर, ठीक है। आइए, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट, ठीक है। आइए, इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हम ऑर्गन में देख रहे हैं, रूट स्टेम लीफ में हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, मैच्योर जोन ऑफ दीज ऑर्गन, हम उनका ट्रांसवर्स सेक्शन लेके स्टडी कर लेंगे। आइए, डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं, डाइकॉट रूट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डाइकॉट रूट में हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता, स्टेम में पाया जाता है। तो डाइकॉट रूट सबसे बाहर क्या दिखेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन, यदि अच्छा याद रखिएगा किसका काटा गया है, सनफ्लावर रूट का, ठीक है। इंटरनल सबसे बाहर क्या दिखेगा, इपीडर्मिस से बहुत ज़्यादा निकला हुआ प्रोट्रूडेड क्या, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स दिखेंगे, उसके नीचे कॉटेक्स दिखता है, ये सेवरल लेयर होंगे, बहुत सारे लेयर होंगे। इपीडर्मिस यूनिलेयर का होता है। थिन वाल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, ये पैरेन्काइमा का बना होगा, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होगा। इसके नीचे इंडोडर्मिस दिखता है, कॉटेक्स के निचले लेयर को क्या कहते हैं, इंडोडर्मिस, क्या बोलते हैं बेटा, कॉटेक्स के नीचे के लेयर को इंडोडर्मिस बोलते हैं। और इस इंडोडर्मिस पर कैस्पेरियन का स्ट्रिप आ जाता है, ठीक है। तो ये इट कंप्राइजेज सिंगल लेयर, देखिए ये मल्टी लेयर था, मगर इंडोडर्मिस कैसा लेयर होता है, सिंगल लेयर, एक लेयर का, मतलब इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉटेक्स को ही इंडोडर्मिस कहते हैं, ये सिंगल लेयर का होता है और बैरल शेप का होता है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और इनके रेडियल और टेंजेंशियल वाल पर, रेडियल मतलब इसके चारों ओर, जैसे मान लो ये रेडियल वाल है, ये रेडियल, इसके ऊपर कवरिंग आ जाता है, किसका बेटा, इस तरह का कवरिंग कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। रेडियल और टेंजेंशियल वाल पर किसका कवरिंग आ जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का, जो सुबरीन का बना हुआ है, जो क्या करता है, इसके एक चैनल का निर्माण करता है जिससे पानी एक पार्टिकुलर दिशा से ही अंदर आ सके, ठीक है। तो देखिए, रेडियल वॉल ऑफ इंडोडर्मल सेल्स, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस पर द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ इंडोडर्मल सेल है डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी सुबरीन का लेयर डिपोजिट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्या बोलते हैं बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। अच्छा, इसके अंदर में इंडोडर्मिस के नीचे फ्यू लेयर थिक
वाल, कुछ लेयर थिक वाल पैरेन्काइमेटस सेल पाए जाते हैं। ये भी पेरीसाइकिल के, इसको कहते हैं पेरीसाइकिल। ठीक है, पेरीसाइकिल से ही लेटरल रूट निकलता है, याद रखिएगा, रूट के केस में पेरीसाइकिल से ही लेटरल रूट निकलता है। इसके बाद भस्कुलर कैम्बियम होता है। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल्स। अच्छा, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड भस्कुलर कैम्बियम, इनिशिएशन ऑफ lateral roots and vascular cambium, initiation of lateral roots and vascular cambium during secondary growth take place in this cell। इसी में होता है, vascular cambium इसी के नीचे बनता है। ठीक है, pith is small और inconspicuous, pith inconspicuous होता है। ठीक है, 9 के बराबर होता है डाइकोट रूट में। ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स लाई इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम को कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पर मेडुलरी रे ना बोल के कंजंक्टिव टिश्यू बोला जाता है। दे आर 2 से लेके 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज होते हैं। अच्छा, ये सब कैसे अरेंज होंगे? रेडियल। कैसे अरेंज होंगे? रेडियल। 2 से लेके 4 क्या होते हैं बेटा? हम डाइकोट स्टेम रूट देख रहे थे, याद है ना? हाँ, तो 2 से 4 होते हैं क्या? 2 से 4, ध्यान से देखो, 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेज में, 2 से 4 जाइलम फ्लोएम। जबकि वहाँ क्या होता है? वहाँ क्या होता है? इसमें पिथ नहीं होता, जबकि वहाँ बड़ा सा पिथ होगा मोनोकॉट रूट में। ठीक है, अच्छा, कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बाद में कैम्बियम रिंग डेवलप करता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जो प्योरली सेकेंडरी होता है। कैसा होता है? सेकेंडरी होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बेटा। ऑल द टिश्यू, द कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ऑल द टिश्यू ऑन इनसाइड ऑफ इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के अंदर के सारे सेल को स्टील बोलते हैं। तो स्टील में कौन कौन आ जाएंगे? पेरीसाइकिल, भास्कुलर बंडल, पीथ और कंजक्टिव टिश्यू, पीथ और कंजक्टिव टिश्यू भी आ जाएंगे। ठीक है, आ जाएगा। इस सभी को मिला के क्या बोलते हैं बेटा? स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील। ठीक है, और इसको बोलते हैं, बाहर वाला पार्ट को एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, आइए, मोनोकॉट स्टेम, सब चीज़ वही होता है। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट इज सिमिलर टू डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट इन मैनी एक्सपेरिमेंट। इसमें भी पीपीडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल सब पाया जाएगा, भस्कुलर बंडल पाया जाएगा, पीठ। बस एक फ़र्क है कि यहाँ पर पीठ बहुत बड़ा पाया जाएगा और पॉलीआर्च कंडीशन पाया जाता है। 6 से लेके ज़्यादा होता है। क्या? 6 मतलब मोर देन 6 जाइलम और फ्लोएम, जाइलम बंडल्स मिलते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स मिलते हैं। ठीक है, तो एज कंपेयर टू डाइकोट रूट है फ्यूअर जाइलम बंडल, जिसमें 2 से 4 थे जाइलम बंडल थे, इसमें 6 से ज़्यादा होता है, मोर देन 6 होता है। ठीक है, मोनोकॉट में पिथ लार्ज होता है, वेल डेवलप होता है। मोनोकॉट कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। आइए हम देख लेते हैं। ये हमने बता दिया था, ये रेडियल है। ये क्या है? ओपन टाइप कॉन्जॉइंट, ये क्लोज टाइप कॉन्जॉइंट, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं। ये क्या है बेटे? जल्दी बताइए, ये क्या है? ये डाइकोट है। 2 से लेके 4 देख के बता सकते हैं, 2 से 4। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? पॉलीआर्च कंडीशन दिख रहा है, पिथ बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे नीचे मेटाजाइलम। अच्छा, इसमें हमने बता दिया था कि इसमें रूट में एग्जार्च कंडीशन होता है, एग्जार्च कंडीशन होता है, बताए थे ना, RX। अरे यार, RX रूट में एग्जार्च कंडीशन होता है, मतलब मेटाजाइलम अंदर होगा, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा, और इसका संख्या 2 से 6 होता है, 6 से ज़्यादा होता है, मोर देन 6, और इसमें 2 से 4 होता है, 2 से 4 होता है। ठीक है, सब चीज़ वही है बेटा, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, अंदर मेटाजाइलम, फिर पीथ, प्रोटोजाइलम, ये देख लो बाहर वाला प्रोटोजाइलम, फिर फ्लोएम मिलेगा, ये देखो फ्लोएम का अलग पंड, फिर पेरीसाइकिल, इंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, रूट हेयर। आ गया समझ में? आइए, डाइकोट स्टेम की बात करते हैं। डाइकोट स्टेम, यदि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग स्टेम को ही देख रहे हैं, देखिए सेकेंडरी ग्रोथ के बाद नहीं, हम यंग स्टेम को देख रहे हैं। ठीक है, बाहर में एपिडर्मिस दिखेगा, आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम दिखेगा ऑफ स्टेम, तो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम है। देखिए, अगला बात हम क्या कर रहे हैं बेटा? अगला बात हम क्या कर रहे हैं? यहाँ कह रहा है कि कवरिंग द फ्यू, इसके ऊपर क्यूटिकल मौजूद होता है और ट्राइकोम भी मौजूद होता है। ठीक है, और कुछ स्टोमाटा, ऊपर के लेयर पर स्टोमाटा की संख्या कम होगी। द सेल्स मल्टी लेयर होते हैं। ठीक है, बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल, उनको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इसके नीचे कॉर्टेक्स होगा, मतलब ये एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस, इसके पर ट्राइकोम होगा और क्या होगा?
स्टोमाटा होगा और इसके नीचे जो भी सेल्स होंगे जो मल्टी लेयर्ड हैं उनको आप कॉटेक्स कहोगे कि नहीं कहोगे, कॉटेक्स कहोगे। विच कंसिस्ट 3 जोन, जिसको 3 जोन में बांटते हैं। बाहर वाले को हाइपोडर्मिस कह दीजिएगा, बाहर वाले को हाइपोडर्मिस कह दीजिएगा। कुछ सेल जो नीचे आएगा जो कि कॉलेनकाइमा का बना हुआ है, किसके केस में, कॉलेनकाइमा का बना हुआ है डाइकॉट में, और स्केलेनकाइमा का बना हुआ है मोनोकॉट में, ठीक है। फ्यू सेल्स कॉलेनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द इपिडर्मिस। इपिडर्मिस इसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना यंग स्टेम में, क्योंकि यंग स्टेम को कोई मैकेनिकल सपोर्ट तो देने के लिए आएगा ना, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होना है बाद में, इसीलिए कॉलेनकाइमा का बना दिया गया है कुदरत के द्वारा, ठीक है। अच्छा, कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट राउंड थीन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल्स, ये भी पेरेन्काइमा का बना होता है, और इसमें कॉन्स्पिशियस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होता है। तो देखो, इपिडर्मिस, कॉलेनकाइमा, फिर पेरेन्काइमेटस, फिर क्या पड़ा होता है, पेरेन्काइमा, किसका, कॉटेक्स का। उसके नीचे द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉटेक्स इज कॉल्ड इंडोडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ पर इंडोडर्मिस में स्टार सीथ मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, स्टार। इससे पहले में क्या मौजूद था, जी हाँ, कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद था। इसमें स्टार्च ग्रेन मौजूद होता है, रिच इन स्टार्च ग्रेन, ठीक है, स्टार्च ग्रेन। इसके नीचे पेरीसाइकिल होगा, वही है, देखिए पेरीसाइकिल है, ठीक है, पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंडोडर्मिस, और ये जस्ट फ्लोएम के ऊपर होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये 2 तरीका, अब यहाँ जो पेरेन्काइमा होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये फ्लोएम के ऊपर, पैचेज के ऊपर, जैसे यहाँ पर कौन सा कंडीशन होता है, यहाँ पर ये स्टेम है, तो स्टेम में इस तरह का कंडीशन होगा, कॉन्जॉइंट। तो ये फ्लोएम के ऊपर पैच के फॉर्म में मौजूद होता है, जो स्केलेनकाइमेटस होता है, बाकी वाला पेरेन्काइमेटस होता है, ठीक है। तो देखिए, यही बात लिखा हुआ है। तो कहता है द प्रेजेंस ऑफ इंडोडर्मिस, यहाँ पर क्या मौजूद है, तो देखिए यहाँ पर कहता है जस्ट अबव द फ्लोएम ऑफ द सेमी लूनर पैचेज ऑफ स्केलेनकाइमा का बना हुआ, और इन बिटवीन भस्कुलर बंडल, ठीक है, स्केलेनकाइमा का। बाकी सब कैसा बना हुआ है, पेरेन्काइमा का। तो ये दोनों टाइप का होता है। यहाँ पर जो इंडोडर्मिस, यहाँ पर जो पेरीसाइकिल होता है, यहाँ गया पेरीसाइकिल, कहाँ गया यार पेरीसाइकिल, यहाँ पर जो पेरीसाइकिल होता है ये स्केलेनकाइमेटस भी होता है, और कैसा होता है बेटा, हाँ, पेरेन्काइमेटस भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। स्टेम में याद रखना है, और सेमी लूनर पैचेज के फॉर्म में मौजूद है स्केलेनकाइमा का। भस्कुलर बंडल की, अच्छा, इन बिटवीन भस्कुलर बंडल फ्यू रेडियल पेरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं, जिसको मेडुलरी रेज कहते हैं। वहाँ कंजंक्टिव टिश्यू बोला गया था, यहाँ मेडुलरी रे बोला जाता है, वहाँ नाम बदल देते हैं क्योंकि कंडक्शन करता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ भस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग में अरेंज होते हैं, एक रिंग में अरेंज होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, ठीक है। द रिंग भस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट। यदि आपको रिंग में भस्कुलर बंडल दिख रहा है तो समझ जाना कि लकड़ी किसका है, डाइकोट का। मगर यही भस्कुलर बंडल बिखर जाते हैं मोनोकॉट में, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर ऐसा कोई पीथ साइकिल ये सब नहीं दिखने को मिलता, ठीक है। भस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। तो भस्कुलर बंडल यहाँ पर कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे, ओपन होंगे। ओपन मतलब उनके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा, इंडार्च प्रोटोजाइलम होगा। बोले थे ना कि यहाँ पर इंडार्च होता है, वहाँ एक्जार्च होता है, मतलब प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर होगा, ठीक है। अच्छा, ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेस, सेंट्रल पोजीशन पर लाई करता है, जिसको क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स बस लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस सेंट्रल पोर्शन पर मौजूद होता है, इसको क्या कहते हैं, जो बनाता है पिथ, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं। मोनोकॉट स्टेम में स्केलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड भस्कुलर बंडल होता है सराउंडिंग स्केलेनकाइमेटस भस्कुलर बंडल, ठीक है। अच्छा, इसमें जो भस्कुलर बंडल होता है वो बंडल सीथ से सराउंडेड होता है। किससे सराउंडेड होता है, बंडल सीथ से। यहाँ जो भस्कुलर बंडल है वो स्केलेनकाइमेटस बंडल सीथ से क्या होता है, सराउंडेड होता है, ठीक है। यहाँ पूरा बंडल सीथ वो जो होगा वो कॉन्जॉइंट ही होगा, मगर इसके ऊपर भस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम अंदर होगा, मेटाजाइलम बाहर होगा, मेटाजाइलम बाहर। अब प्रोटोजाइलम के बगल में वाटर कंडक्टिंग कैविटी भी पाया जाता है, वाटर कंडक्टिंग कैविटी भी पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो भस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड भस्कुलर बंडल है, और स्केलेनकाइमेटस
स्केलेनकाइमेटस बंडल सीथ इनके ऊपर मौजूद होता है। लार्ज कॉन्सिसियस पैरेन्काइमेटस, अच्छा इसमें सिर्फ ग्राउंड टिश्यू ही बोलते हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू मिलता है, ठीक है। इसमें कोई आपको कुछ नहीं दिखेगा, बाहर एपिडर्मिस दिखेगा, नीचे हाइपोडर्मिस दिखेगा और बस स्कैटर कर जाएगा भास्कुलर बंडल, और इसी को पूरे को आप ग्राउंड टिश्यू बोल सकते हैं। ग्राउंड टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन ही नहीं हुआ, ठीक है, नहीं बांटते हैं ग्राउंड टिश्यू को। भास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और क्लोज होता है। पेरिफेरल भास्कुलर बंडल स्मॉल होते हैं, जो दूर रहें, मतलब ये जो भास्कुलर बंडल अरेंज होंगे, बाहर वाले छोटे छोटे होंगे और अंदर वाले बड़े बड़े होंगे। तो सेंटर में भास्कुलर बंडल जनरली स्मॉल होता है और सेंट्रल में लार्ज होता है, ठीक है। भास्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन सेंट्रल लोकेटेड भास्कुलर बंडल। पेरिफेरल जो भास्कुलर बंडल होता है वो स्मॉलर होता है, अंदर वाला बड़ा बड़ा होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होता है, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता, ये पहले ही बता दिया गया था जब फ्लोएम पढ़ाया गया था। वाटर कंडक्टिंग कैविटी प्रेजेंट इन भास्कुलर बंडल, तो प्राइमरी जाइलम के पास वाटर कैविटी होता है। ध्यान से देखो, ये देखो तुमको सब समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है, तो ऊपर वाला डाइकॉट, नीचे वाला मोनोकॉट, ठीक है। आओ इधर, ए और बी का दोनों का फोटो। ये डाइकॉट में देखो, यहाँ पीठ बहुत बड़ा है, मेडुलरी रेज दिख रहा है, ठीक है, मेडुलरी रेज दिख रहा है। ये भास्कुलर बंडल है, ये पेरीसाइकिल है, देख रहे हो पेरीसाइकिल है। ये क्या है, इंडोडर्मिस है जिसमें स्टार्च ग्रेन जमा होगा। ये क्या है, पैरेन्काइमा कॉटेक्स है। ये हाइपोडर्मिस है जो कोलेनकाइमा का बना हुआ है। एपिडर्मिस और एपिडर्मल हेयर जिसको ट्राइकोम बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसमें कैम्बियम मौजूद होता है। मेटाजाइलम बाहर होगा, प्रोटोजाइलम अंदर होगा, नीचे बड़ा सा पिथ होगा जो लूजली अरेंज सेल्स का बना होगा, ठीक है। यहाँ देखो आपको क्या दिखेगा, एपिडर्मिस दिखेगा, हाइपोडर्मिस, और ग्राउंड टिश्यू ही दिखता है, उसमें भास्कुलर बंडल स्कैटर, अंदर की ओर बड़े बड़े हैं, बाहर की ओर छोटे छोटे हैं, ठीक है। आओ, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस वही जाइलम और फ्लोएम को दिखाया गया है, जाइलम कॉन्जॉइंट, और ये ग्राउंड टिश्यू हो गया और ये भास्कुलर बंडल हो गया, स्कैटर कर गया भास्कुलर बंडल, ठीक है। हम हर चीज़ कंप्लीट करते जा रहे हैं बेटे, ठीक है, हर चीज़ कंप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो हमको बहुत दुख हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको बहुत टाइम लग रहा है इनको ख़त्म करने में, ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है ख़त्म करने में। आइए हम देख रहे हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोटिलिडनस लीफ। डॉर्सी वेंट्रल हमने पहले ही बता दिया था कि यदि आप वर्टिकल सेक्शन लोगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ का, डाइकॉट का लीफ का, तो लेमिना शो 3 मेन पार्ट्स। ऊपर का एपिडर्मिस, उसके बाद मीजोफिल, अंदर के ग्राउंड टिश्यू को यहाँ मीजोफिल बोल देते हैं, और भास्कुलर बंडल, और कुछ नहीं दिखता, ठीक है। एपिडर्मिस अपर मोस्ट लेयर है जिसको एडेक्सियल लेयर कहते हैं। ऊपर का लेयर एडेक्सियल और नीचे का एब नीचे आता है, तो एब्स नीचे होता है ना, तो एबैक्सियल। लोअर वाले को क्या बोलते हैं, एबैक्सियल सरफेस। लीफ कंसिस्ट, लीफ के ऊपर क्यूटिकल होता है ताकि वो रिस्पायरेशन, वो ट्रांसपीरेशन को कम कर सके। तो लीफ कंसिस्ट, लीफ और स्टेम पर क्या मौजूद होता है, क्यूटिकल मौजूद होता है। लीफ कॉन्स्पिशियस क्या मौजूद होगा बेटा, कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल मौजूद होता है, ठीक है। आइए, तो कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल मौजूद होता है। एबैक्सियल जनरली बियर मोर स्टोमाटा देन एडेक्सियल, किसके केस में, डाइकॉट के केस में, डाइकॉट के केस में, जबकि मोनोकॉट में दोनों में इक्वली होता है। अच्छा, लेटर में लैक, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि एडेक्सियल सरफेस पर स्टोमाटा ना मिले, ठीक है। टिश्यू इन बिटवीन अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी सेल्स होते हैं, जो भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, उनको मीजोफिल कहा जाता है। इसमें डिफ्रेंसिएशन, सब ग्राउंड टिश्यू को मीजोफिल बोल देते हैं। मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग, क्लोरोप्लास्ट होता है और इसका काम है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस ये पैरेन्काइमा का ही बना हुआ है। देख रहे हैं पूरा का प्लांट का 80% तो पैरेन्काइमा का ही बना हुआ है, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, पैलिसेड, तो ये जो एडेक्सियल सरफेस की ओर होगा वो पैलिसेड होगा, और जो नीचे की ओर होगा वो स्पॉन्जी होगा। ये लूजली अरेंज होगा, ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। एडेक्सियली प्लेस पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये लंबे लंबे होते हैं, वर्टिकली अरेंज होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। जबकि ओवल और राउंडेड और लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ये सिचुएटेड होते हैं बिलो पैलिसेड और एबैक्सियल सरफेस तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। दे आर नंबरस लार्ज स्पेस एयर कैविटी, इनमें एयर कैविटी पाया जाता है और स्टोमेटल कैविटी भी पाया जाता है, ठीक है। तो लार्ज नंबरस लार्ज सैक्स पाए जाते हैं, लार्ज स्पेस, इनमें नंबरस लार्ज स्पेस और एयर कैविटी पाया जाता है इन सेल्स के बीच में। किसके बीच में,
क्या पेलिसेड की स्पॉन्जी के बीच में भास्कुलर सिस्टम यहाँ भी कॉन्ज्वाइंट होगा मगर क्लोज्ड होगा, ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेकेंडरी चाहे प्राइमरी हो चाहे मोनोकॉट का हो या डाइकॉट का, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। तो भास्कुलर सिस्टम भास्कुलर बंडल होता है। आप अच्छा विच वी सीन इन द वेन्स और मिडरिप, जो आप वेन्स और मिडरिप। अच्छा एक बात, यहाँ पर सब अलग अलग साइज के दिखेंगे वेन्स और मिडरिप, थिकनेस अलग अलग वैली करेगा क्योंकि डाइकोट का है। वेन्स वेरी इन थिकनेस, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है डाइकोट में, इसलिए भास्कुलर बंडल सराउंडिंग बाय लेयर्स ऑफ, अच्छा भास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल। किससे सराउंडेड होता है? बंडल शीथ सेल। फाइंड पोजीशन ऑफ जाइलम एंड जाइलम इन भास्कुलर बंडल। अब यहाँ देखिए आपको सब दिख जाएगा, घबराइए मत। यहाँ देखिए इसमें क्या ऊपर का कौन सा सरफेस, बोलिए जल्दी। एडेक्सियल, ऊपर का एडेक्सियल सरफेस, नीचे वाला एबैक्सियल सरफेस। यहाँ स्टोमाटा ये छेद है, ठीक है। इसको सब एस्टोमेटल कैविटी, इसमें एयर कैविटी भी पाया गया जहाँ से गैस का एक्सचेंज होगा, और सब एस्टोमेटल कैविटी से वाटर का एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये हो गया पेलिसेड, और ये क्या हो गया? स्पॉन्जी, ठीक है। और ये देखिए इस पर क्या कवरिंग है, इसके ऊपर किसका कवरिंग है? बंडल शीथ का कवरिंग है, ठीक है। तो बंडल शीथ पाए जाते हैं भास्कुलर बंडल के चारों ओर। भास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय किसके द्वारा? बंडल शीथ सेल, ठीक है। आइसोबाइलेटरल लीफ, मोनोकॉटिलिडनस को ही आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। मतलब आइसोबाइलेटरल लीफ सिमिलर टू दोज ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ इन मैनी वे, सब चीज़ सेम है, बस क्या है यहाँ पर आप पेलिसेड को मतलब यहाँ पर आप मीजोफिल सेल्स को डिवाइड नहीं करोगे, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर स्पॉन्जी और पेलिसेड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है। तो कहता है, यहाँ देखो, कहता है द एनाटॉमी ऑफ आइसोमेनिवेज इट शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। जैसे पहला क्या है? आइसोबाइलेटरल रीफ में दोनों तरफ स्टोमाटा का प्रेजेंस सेम होता है। स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, एबैक्सियल और एडेक्सियल दोनों में मौजूद होता है। मीजोफिल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, पेलिसेड और स्पॉन्जी में नहीं डिफ्रेंशिएट करता। और कुछ में ग्रासेस में जो एडेक्सियल सरफेस होते हैं, ऊपर वाले सेल्स होते हैं, वो इम्प्टी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और कलरलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लार्ज हो जाते हैं, इम्प्टी हो जाते हैं और कलरलेस हो जाते हैं, और उसमें पानी भर जाता है। जब इनका पानी निकल जाता है तो ये कर्ल हो जाते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं, और ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? बुल्ली फॉर्म सेल्स। तो दीज आर कॉल्ड बुल्ली फॉर्म सेल्स। तो कहता है एडेक्सियल सरफेस, कहता है इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल इपिडर्मल सेल उनके भेन के साथ अलॉन्ग विद देयर भेन मॉडिफाई देमसेल्व इनटू लार्ज इम्प्टी और कलरलेस सेल में मॉडिफाई कर गए, जिनको बुल्ली फॉर्म सेल्स लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर। तब ये तरजीज हो जाएंगे, खिल जाएंगे, पत्ती खुल जाएगा। व्हेन सरफेस एक्सपोज होता है, तब सरफेस एक्सपोज हो गया। और जब ये फ्लैसिड होते हैं, वाटर स्ट्रेस होता है, तो ये कर्ल हो जाते हैं और मिनिमाइज वाटर लॉस करते हैं। मोनोकॉट के लीफ में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए इसके सारे जो वेन्स होते हैं, सारे जो भास्कुलर बंडल होंगे, उनका साइज क्या होगा? एक जैसा, ठीक है। एक्सेप्ट मेन वेन, एक्सेप्ट बाकी सबका साइज एक जैसे दिखेगा, ठीक है। सीन इन द वर्टिकल सेल, जबकि इसमें अलग अलग दिखेगा भाई, ठीक है। तो पैरेलल वेन्स इन मोनोकॉट रिफ्लेक्ट सिमिलर साइज। तो पैरेलल वेनेशन में मोनोकॉट लीव्स एक सिमिलर साइज के होते हैं ऑफ भास्कुलर बंडल। इसमें सिर्फ सिमिलर साइज के भास्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। ये बता दिए, ये मोनोकॉट है। ध्यान से देखो, नीचे वाला स्टोमाटा, ये बैक्सियल, ये सब स्टोमेटल कैविटी, मीजोफिल। यहाँ मीजोफिल का डिफ्रेंसिएशन नहीं है बेटा, सब स्पॉन्जी है, लूजली अरेंज सेल्स है। एडेक्सियल एपिडर्मिस, जाइलम, ठीक है। और सबका साइज भी क्या है? सेम जैसा, ठीक है। और यहाँ पर कोई कवरिंग भी नहीं है, किसका? बंडल शीथ का, ठीक है। आइए सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जीवन में प्राइमरी ग्रोथ के बाद होता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ तब होता है जब प्लांट अपना पहला जीवन पूरा कर चुका होता है। इसका मतलब प्लांट ने क्या पूरा कर चुका है? प्लांट पूरा कर चुका है, अपना जितना लंबाई बढ़ाना था बढ़ा दिया। सेकेंडरी ग्रोथ किस में नहीं होता? पहले सुन लो, पत्ता में नहीं होता, प्लांट्स मतलब लीफ में नहीं होता। किस में नहीं होता? लीफ में नहीं होता, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। मोनोकॉट में नहीं होता, मोनोकॉट के किसी में, न स्टेम में होता न रूट में होता, न स्टेम में होता ना रूट में होता। तो होता किस में है? डाइकॉट में होता है और जिम्नोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म में, डाइकॉट के स्टेम में भी होगा, रूट में भी होगा,
दोनों में होगा, ठीक है। और स्टेम में, रूट में, दोनों में दो अलग अलग रीजन, स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, दोनों की बात अलग अलग होगी, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ हेल्प इन, ये किसके वजह से हुआ, एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम कौन सा ग्रोथ बोले, प्राइमरी ग्रोथ। तो यदि हाइट बढ़ा तो उसको, यदि लेंथ बढ़ा, ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम यदि प्लांट का हाइट बढ़ा है तो उसको कौन सा ग्रोथ कहेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। ए पार्ट प्राइमरी ग्रोथ के अलावा डाइकोटिलेडोनस प्लांट में इनका चौड़ाई भी तो बढ़ता है, मोटाई बढ़ता है, ग्रिथ बढ़ता है, ठीक है। और ऐसे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ को करवाने के लिए लेटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार है, या सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलिए, या इसको सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलिए, लेटरल, सिलिंड्रिकल, या क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल, सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम। यह 3 टाइप का होगा, भास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, भास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। एक बात सुनो, भास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, जबकि हाँ, भास्कुलर कैम्बियम स्टेम के केस में सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों होता है, जबकि कॉर्क कैम्बियम किसी भी केस में हो तो ये हमेशा क्या होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। चलो ये सब बात अभी सीख लेते हैं 2 मिनट में तुमको सब आ जाएगा। देखो इधर देखते चलो, सब आ जाएगा। कहता है भास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो कैम्बियम रिंग बनेगा भास्कुलर कैम्बियम में। कैसे बनता है भास्कुलर कैम्बियम, मेरिस्टेमेटिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग भास्कुलर टिश्यू, ठीक है। इसी को बोलते हैं भास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भास्कुलर टिश्यू कटिंग, मतलब नया जाइलम और फ्लोएम जो बनाएगा उसी को कहते हैं भास्कुलर कैम्बियम। इन यंग स्टेम ये पैच के फॉर्म में मौजूद होता है, किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है। बाद में ये रिंग बन जाता है, इसी कंप्लीट भास्कुलर कैम्बियम या कैम्बियल रिंग बोलते हैं, ठीक है। आइए फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग सीखते हैं। अच्छा, ये प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, क्यों, क्योंकि ये पहले से भी कुछ मौजूद होता है, ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के फॉर्म में। डाइकोट स्टेम की बात करें तो कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, बताया गया है था। दीज सेल्स, अच्छा तो जैसे मान लो ये कैम्बियम मौजूद है, इनके बीच में क्या है, मेडुलरी रे, ये कैम्बियम मौजूद है इंट्राफेसिकुलर, और ये जो पिथ रे है, ये पिथ रे, ये भी तो पैरेन्काइमा का बना हुआ है, तो ये भी क्या होता है, ये भी डी डिफरेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक वो रिंग बनाएगा इस तरीका का, इस तरह का रिंग, इसी को कहते हैं भास्कुलर कैम्बियम रिंग, ठीक है, भास्कुलर का। तो ये सेकेंडरी हुआ और ये कैसा था, प्राइमरी, ये पहले से ही प्राइमरी था, ठीक है। आगे समझ में, तो देखिए द मेडुलरी रे एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये मेरिस्टेमेटिक हो गया और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाया। बाद में ये सब मिल के एक कंटिन्यूअस रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूअस। अब ये जो कंटिन्यूअस रिंग बना है, ध्यान से सुनना, ये जो कंटिन्यूअस रिंग बना है ये अंदर की ओर जाइलम बनाता है, तो कौन सा जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बनता जाता है, अंदर आता है, और प्राइमरी फ्लोएम एकदम सेंटर पर आ जाता है, और सेकेंडरी फ्लोएम बनता जाता है, और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर बन रहा है, अंदर सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। मगर याद रखना, सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है, तो प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाता है, क्योंकि बाहर प्रेशर पड़ता है, बाहर जगह नहीं ना है, तो प्राइमरी फ्लोएम लगभग क्रश हो जाता है, ठीक है। और इसी क्रशिंग के वजह से हमको कॉर्टेक्स रीजन में, ये हम जो बात कर रहे हैं वो स्टीलर रीजन की बात कर रहे हैं, ये जो बात हो रही है किस रीजन में बात हो रही है, स्टीलर रीजन, स्टील समझते हो ना, हाँ, पेरीसाइकिल के नीचे वाला से बात हो रही है, ठीक है। कैम्बियम रिंग, ठीक है, कैम्बियम रिंग बिकेम एक्टिव एंड कट ऑफ न्यू सेल्स, नए सेल्स का निर्माण करता है अंदर की ओर ये, अच्छा, टुवार्ड्स इनसाइड और आउटसाइड। द कटिंग टुवार्ड्स पिथ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, और बाहर की ओर यदि बनाएगा तो सेकेंडरी फ्लोएम। कैम्बियम जो जनरली होता है ये अंदर की ओर ज़्यादा, इनसाइड में ज़्यादा एक्टिव होता है आउटसाइड के तुलना में, जिस वजह से सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है,
ठीक है। एज सुन एज कॉम्पैक्ट मास बन जाता है पूरा सेकेंडरी, मतलब लकड़ी का ज़्यादातर पार्ट क्या होता है सेकेंडरी जाइलम, जिस पर आप बैठते हो पढ़ते हो सब क्या है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम ग्रेजुअली क्रस्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम गेट कंटिन्यूसली क्रश ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। देखिए यहाँ पर दोनों लिख दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम भी क्रश हो जाता है, नहीं सेकेंडरी फ्लोएम बचा रहता है, थोड़ा सा बच जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम क्रश नहीं होता, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाता है, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी है, क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी के साथ ये सब प्रॉब्लम रहा है बेटे, इसके साथ फ्यूचर में भी ऐसा प्रॉब्लम रहता है, ये हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मगर ऐसा होता है, हम जो सच है वही बता रहे हैं, ठीक है। आइए, प्राइमरी जाइलम, ध्यान से सुनिए, प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट और एट द सेंटर, प्राइमरी जाइलम आ जाता है सेंटर, मगर इसके अनुसार प्राइमरी जाइलम, ये दो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों क्रश हो जाता है। एट सम प्लेस, कुछ प्लेस पर कैम्बियम इज नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पर ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी बनाता है, क्या बनाता है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। एट सम प्लेस कैम्बियम रिंग फॉर्म नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा विच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम से पास करते हुए रेडियल डायरेक्शन में पास करता है, इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये पीठ था, ये प्राइमरी जाइलम था, प्राइमरी जाइलम देखे, ये अंदर वाला प्राइमरी जाइलम, ठीक है, अंदर वाला प्राइमरी जाइलम। हम स्टेम की बात कर रहे हैं, तो कैसा कंडीशन होगा, इंडार्च, तो इंडार्च कंडीशन होगा तो प्राइमरी जाइलम अंदर होगा, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो ये भस्कुलर कैम्बियम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये कॉर्टेक्स है, ये इस तो हम जानते ही थे। देखिए अब ये सब मिलके क्या बन गया, देखिए ये हो गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और ये हो गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये है प्राइमरी जाइलम जिसको लिखा, इसको लिखना चाहिए था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये मिलके क्या हो गया, कैम्बियम रिंग। अब ये अंदर में सेल्स बनाने लगे, क्या बनाने लगे, सेल्स, क्या बनाने लगे, सेल्स। ये प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम लिखा है, प्राइमरी जाइलम याद रखेंगे। इसको भस्कुलर कैम्बियम लिखा है, भस्कुलर कैम्बियम याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है भस्कुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी जाइलम अंदर वाला, ठीक है। आ गया, नीचे वाला पीठ, बाहर वाला प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, अंदर की ओर जब ये सेल बनाना शुरू किया तो अंदर की ओर क्या बनाया, सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। और ये हो गया कैम्बियम रिंग, पूरा का पूरा कैम्बियम रिंग, ठीक है। और ये हो गया कहीं कहीं पर लूजली अरेंज सेल्स बनाए जिसको मेडुलरी रेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन में और ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया है। ये वाला क्या हो गया बोलिए, ये हो गया आपका कैम्बियम रिंग, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम, ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम अंदर वाला, और ये हो गया ये जो दिखा रहा है ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया बताइए, ये क्या हो गया बेटे, ये हो गया आपका मेडुलरी रेज। आ गया समझ में। अब है स्प्रिंगवुड एंड ऑटमवुड, स्प्रिंगवुड ऑटमवुड, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, जब किसी प्लांट में मतलब उसका ग्रोथ हो रहा होगा तो और स्प्रिंग सीजन होगा, स्प्रिंग सीजन का मतलब अभी उसमें बहार है, और ऑटम का मतलब अच्छा जनवरी फरवरी का महीना है, तो बताओ उसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है। इस केस में जाइलम और फ्लोएम ज़्यादा बनते हैं, ऐसे वुड को हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड। और जब पतझड़ होता है तो जाइलम और फ्लोएम की संख्या कम होने लगती है, ठीक है, और ये नैरो लूमेन के बनने लगते हैं, तो उस समय बोलते हैं ऑटम वुड हो गया। कौन सा वुड हो गया, ऑटम वुड। देखिए, द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो कैम्बियम की एक्टिविटी, ये जो कैम्बियम है मतलब ग्रीथ बढ़ने वाला, ठीक है, इसका जो एक्टिविटी वो फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। प्लांट की फिजियोलॉजी कैसे चल रही है, प्लांट स्ट्रेस में तो नहीं है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन पर हम खासकर बात करें टेम्परेट रीजन जहाँ अलग अलग मौसम होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, देखिए जाइलरी एलिमेंट्स लिखा है, जाइलम और फ्लोएम दोनों हैव vessels
विथ वाइडर एक्टिविटी। तो ज़्यादा वेसल बनता है और उसका ल्यूमेन वाइड होता है। ठीक है, चूँकि ये सीजन अर्ली सीजन में बना है, इसलिए इसको स्प्रिंगवुड या अर्लीवुड, साल के शुरुआती महीना में बना है इसलिए स्प्रिंगवुड या अर्लीवुड कह दिया जाता है। मगर जब जाड़ा आने वाला होता है, अक्टूबर नवंबर में जाड़ा आता है ना, तो उस समय इसकी एक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि उस समय प्लांट को उतना पानी वानी नहीं मिलता। ठीक है, फ्यूजाइलरी एलिमेंट्स का निर्माण होता है विथ नैरो वेसल्स, और ऐसे वुड को कह दिया जाता है ऑटम वुड या लेट वुड। क्या कह देते हैं बेटा? ऑटम वुड या लेट वुड। स्प्रिंग वुड लाइट कलर का होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बन रहा है, लाइट कलर का होगा, लो डेंसिटी का होगा। और जबकि ऑटम वुड डार्क होगा, क्योंकि बाद में बन रहा है, हैवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन से बन रहा है, हाई डेंसिटी का होगा। और यदि हम, चूंकि एक साल में 2 बार बना, एक बार स्प्रिंग आएगा, एक बार ऑटम आएगा, यदि हम इसको, और ये अल्टरनेट साइकिल में बनता हर एक साल, तो यदि हम इनको गिन लें तो इसी को मिला के बोलते हैं एनुअल रिंग्स। और ये एनुअल रिंग्स हर साल बनेगा, और इससे हम ट्री का यदि एनुअल रिंग्स को काउंट कर लें तो मान लो 50 एनुअल रिंग्स दिखे, मतलब ऐसे ऐसे रिंग दिखे, 50 एनुअल, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, तो हम समझ जाएंगे एक डार्क और एक लाइट को मिला के एक एनुअल रिंग बोलते हैं। ठीक है, मिला के काउंट कर लें तो हम एज ऑफ ट्री भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हार्टवुड और सैपवुड, क्या होता है? हार्टवुड, सैपवुड, मान लो ये सेकेंडरी जाइलम है, तो सेकेंडरी जाइलम 2 तरीका का होता है। एक एकदम हार्ड, देखो ये हार्ड हो गया, ये एकदम हाईली लिग्निफाइड, लिग्निन टेनिन सब जमा है इसमें, हाईली लिग्निफाइड लिग्निन टेनिन सब जमा है। तो ये कैसा दिखेगा? इसमें जाइलम क्या होगा? जाइलम भैसल उसल मर चुका होगा, एकदम भैसल में हाई डिपोजिशन होगा, तो इसको कहेंगे हार्टवुड। ठीक है, फर्नीचर बनाने के। और जो बाहर होगा ये प्लांट को जिंदा रखने में काम होगा, इसमें लो डिपोजिशन है, तो इसको कहते हैं सैपवुड। ठीक है, तो इन ओल्ड ट्री ग्रेटर पार्ट इज सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो कैसा हो जाता है? ब्राउन होता है, ड्यू टू डिपोजिशन। सेकेंडरी जाइलम की बात कर रहे हैं। ओल्ड ट्री में जैसे कंपाउंड क्या डिपोजिट होते हैं? टैनिन, रेजिन, वाइल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस, इसेंशियल वाइल। टैनिन, रेजिन, वाइल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस और इसेंशियल वाइल के जमा होने से सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टीम कैसा हो जाता है? डार्क कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? डार्क ब्राउन। ठीक है, दिस सब्सटेंस इसको हार्ड बना देते हैं, ड्यूरेबल बना देते हैं, और इस पर कोई माइक्रोब्स या पेस्ट का कोई इंसेक्ट, कोई माइक्रोब्स और इंसेक्ट का अटैक भी नहीं होता। और ये डेड होते हैं, डेड एलिमेंट होता है, क्योंकि इसमें हैवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हो चुका है, इसी बोलते हैं हार्डवुड। ये फर्नीचर बनाने के काम आता है, इसका कोई कंडक्शन में रोल नहीं है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्टेम को। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम की बात हो रही है। मगर जो बाहर का पार्ट है उसमें लो डिपोजिशन है सेकेंडरी जाइलम। देखिए, द पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाइट कलर का होता है, इसमें इसको सैप मतलब चूंकि इससे पानी कंडक्ट हो रहा है, सैपवुड बोलते हैं। ये इन्वॉल्व होता है कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल थ्रू द रूट टू लीफ। ठीक है, तो ओल्ड लीफ में कौन कंडक्ट करता है ऐसा पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा सैपवुड। ठीक है, अब देखिए कॉक कैम्बियम की बात करते हैं। कॉक कैम्बियम क्या है? ध्यान से सुनिए। स्टेम के केस में अंदर में क्या हो रहा था? अंदर में डिपोजिशन हो रहा था, अंदर में एनुअल कॉक रिंग बन चुका था। ठीक है, अरे भस्कुलर रिंग बन चुका था, कैम्बियम रिंग बन चुका था। और ये अंदर में क्या बना रहा था? सेकेंडरी जाइलम, और बाहर क्या बना रहा था? सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा था। अब चूंकि ये अंदर में जाइलम बनाते जा रहा है तो होगा क्या? बाहर की ओर प्रेशर बनेगा। तो जो कॉर्टेक्स के सेल होते हैं, जो कॉर्टेक्स के इसके बाहर जो सेल्स होते हैं, वो कॉर्टेक्स के सेल डिफ्रेंशिएट करके कॉक बना लेते हैं। कॉक कैम्बियम क्या बना लेते हैं बेटा? कॉक कैम्बियम। ये जो होते हैं, ये जो क्या हैं, ये कॉर्टेक्स जो थे वो भी तो पैरेन्काइमा के ही थे। ये डिफ्रेंशिएट करके क्या बना लेते हैं? कॉक। मतलब इसके बाहर में भी एक मेरिस्टेमेटिक लीजर बन जाता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन बन जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? बाहर की ओर बनाता है बेटे, बाहर की ओर बनाता है कॉक, और अंदर की ओर ये कौन कॉक कैम्बियम, बाहर की ओर कॉर्क, और अंदर की ओर बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बनाता है बेटा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, द स्टेम कंटिन्यू
टू इंक्रीज इन ग्रिथ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ भस्कुलर कैम्बियम। भस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटी के कारण ये हुआ, जिस वजह से आउटर कॉर्टेक्स एंड इपिडर्मस ये ब्रोकन होने लगेगा और तुरंत इसको रिप्लेस करने की जरूरत होगी न्यू प्रोटेक्टिव लेयर से, नहीं तो प्लांट मर जाएगा। ठीक है, सूनर या लेटर, जल्दी या थोड़े देर में, अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको कॉक कैम्बियम या फेलोजेन कहते हैं ये डेवलप करता है। कहाँ से डेवलप किया? यही कॉर्क से डेवलप किया, इन कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टिकल ये स्टीलर रीजन में था, ये कॉर्टिकल रीजन में। फेलोजेन कपल ऑफ लेयर ठीक होता है, कपल ऑफ लेयर ठीक होता है। ठीक है, सिंगल लेयर का नहीं होता है, कपल ऑफ लेयर ठीक होता है, बैरल शेप का होता है। इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। नैरो थिन वॉल और रेक्टेंगुलर सेल्स कपल ऑफ लेयर ठीक होते हैं। ठीक है, इसका काम है बाहर की ओर क्या बनाना? कट बोथ साइड, दोनों तरफ सेल बनाएंगे। ठीक है, बाहर की ओर ये बनाएगा कॉर्क जिसको फेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेलम। और अंदर की ओर बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको फेलोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेलोडर्म। तो जेन क्या हो गया? जेन हो गया वो जिससे ही बनेगा बाहर की ओर कॉर्टेक्स और अंदर की ओर सेकेंडरी, सेकेंडरी फेलोडर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म बोलते हैं और कॉर्क को फेलम बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो फेलोडर्म, फेलम, फेलोडर्म, फेलोजेन, फेलम। ठीक है, और तीनों को मिला के पेरीडर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीडर्म। ठीक है, तो द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू, इसमें सुबरीन का डिपोजिशन हो जाता है इन द सेल वॉल। अब तुम ही सोच, यदि ये सब जगह सुबरीन डिपोजिट कर देता तो प्लांट खुद ब खुद मर जाता। क्यों? गैस नहीं आता। तो क्या होता है, ये जो फेलोजेन होता है कहीं कहीं लूजली सेल्स बनाता है जिसको कंपेनियन सेल्स बोलेंगे, अभी बताते हैं। और वहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है। देखने में ये लेंटी सेल की तरह नजर आता है बाहर से देखने में। ठीक है, सब समझ में आएगा। कॉर्क इज इम्परवियस ड्यू टू सिपोडीन डिपोजिशन इन द वॉल। द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, आर पैरेन्काइमेटस, ये पैरेन्काइमा का बना होता है। फेलम, फेलोजेन, फेलम और फेलोडर्म को पेरीडर्म कहा जाता है। इन्हीं को नॉन टेक्निकल टर्म में बार्क कह दिया जाता है। ठीक है, एक्चुअली में बार्क में और भी चीज़ आते हैं। ठीक है, स्टीलर रीजन के बाहर जो भी होता है उस सबको बार्क कहते हैं। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉक कैम्बियम प्रेशर बिल्ट इन द रिमेनिंग लेयर्स ऑफ पेरीफेरल फेलोजेन एंड अल्टीमेटली दिस लेयर डाई एंड शुड स्टेप अप। फेलोजेन के लेयर क्या हो जाते हैं? फेलोजेन टूट जाते हैं और स्टफ ऑफ होने लगते हैं। बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है। ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू भस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू है, तो भस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या होगा? बोलो, भस्कुलर पेरीसाइकिल होगा और यही होगा, पेरीसाइकिल होगा और क्या होगा? भस्कुलर कैम्बियम के बाहर पेरीसाइकिल होगा और यही फेलोडर्म होगा। तो देयरफॉर इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम, कौन सा किसको इंक्लूड करता है? सेकेंडरी फ्लोएम। तो बार्क में क्या क्या आ गए? सेकेंडरी फ्लोएम आ गए और पेरीडर्म आ गए। पेरीडर्म और क्या आ गए? सेकेंडरी फ्लोएम। तो बार्क इज नंबर ऑफ टिश्यू, मतलब पेरीडर्म और सेकेंड। पेरीडर्म में क्या क्या आ गया? बोलो, 3 टर्म, फेलोजेन, पेरीडर्म, फेलोजेन आ गए बेटा, फेलोजेन आ गए, ये आए फेलोजेन, फेलम और फेलोडर्म। ये किस में आए? पेरीडर्म में आए ना बेटा, पेरीडर्म, सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क इज यूज, अच्छा बार्क 2 टाइप का होता है, ये आसान है, ये सीजन के हिसाब से बनता है जिसको अर्ली या सॉफ्ट बार्क बोलते हैं। ठीक है, सून और लेटर देयर टुवार्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। ठीक है, टुवार्ड्स लेट एंड हार्ड बार्क इज फॉर्म। तो एंड ऑफ सीजन में भी एक अर्ली बार्क होता है, एक सॉफ्ट बार्क होता है, एक हार्ड बार्क होता है, लेट बार्क होता है, एक हार्ड बार्क होता है। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ लेयर बनते हैं। अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, सर्टेन रीजन ऑफ फेलोजेन, ध्यान से, फेलोजेन जो होता है ये कट्स लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स को बनाता है। ठीक है, ऑन द आउटर साइड में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल के अलावा ये लूजली अरेंज्ड सेल्स को बनाता है। ठीक है, दीज पैरेन्काइमेटल सेल सून रिप्लेस एपिडर्मिस को रिप्लेस करता है। मतलब ऐसे ये बना रहा है फेलम, ये आउटर कॉर्टेक्स, आउटर क्या बना रहा है? कॉर्क बना रहा है, मगर कहीं कहीं पर लूजली अरेंज सेल्स भी बना रहा है। देखो यहाँ लूजली अरेंज सेल्स बना रहा है। ये कॉक कैम्बियम है,
ठीक है, ये लूजली अरेंज सेल्स बना है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं, और ये बाहर से देखने में लेंस की तरह लगेगा, इसलिए इसको लेंटी सेल्स कहते हैं। नीचे सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन ये रहा है। अरे आ गया समझ में? ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्क है, ये कॉर्क है। यहाँ लूजली अरेंज सेल्स बना, इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग ए लेंस सेप्ट, ऊपर से देखने में लेंस सेप्ट लगता है, इसी को लेंटी सेल्स कहते हैं। लेंटी सेल्स से ही गैस का एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर और इनर टिश्यू ऑफ द सेल्स। इसीलिए कुदरत बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। दिस ऑकर इन वुडी ट्री। अब सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, यह सबसे आसान है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। ध्यान से सुनो, प्राइमरी ग्रोथ स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ जो स्टेम में हुआ था उसके लिए स्टीलर, देखो एक्स्ट्रा स्टीलर का सेम है, उसमें भी कॉक बनेगा, कॉक कैम्बियम कॉक बनेगा, बाहर की ओर, अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा, अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, ये सब सेम है। जो अंतर है वो स्टीलर रीजन में है। किस में है? स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन में इसका जो सेकेंडरी मतलब भस्कुलर कैम्बियम बनता है वो प्योर सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है, प्राइमरी नहीं होता, जैसे वहाँ प्राइमरी था। इन डाइकॉट स्टेम, ध्यान से सुनो, डाइकॉट में ही होगा, भस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। यही बात हम बताना चाहते हैं, सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है। क्यों होता है ये समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर रेडियल अरेंजमेंट होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर रेडियल है, जाइलम 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 जाइलम, इनके बीच में फ्लोएम 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 फ्लोएम। जाइलम के ऊपर और फ्लोएम के नीचे भस्कुलर, वही पैरेन्काइमेटस सेल क्या हो जाते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या हो जाते हैं बताओ? पैरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, और ये एक वेवी रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह के वेवी रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, वेवी रिंग, इस तरह के वेवी रिंग का फॉर्मेशन होता है। आ गया। बाद में ये ग्रोथ करते हैं तो ये सर्कुलर हो जाते हैं। ठीक है, यही अंतर है। चूंकि ये पहले से मौजूद नहीं है, इसीलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्योर सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है। कैसा ऑरिजिन का होता है? सेकेंडरी ऑरिजिन का। इन डाइकॉट रूट भस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो फ्लोएम एंड ए पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू एबव द प्रोटोजाइलम। ये पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल मदद कर रहा है सेकेंडरी ग्रोथ ऑन रूट में, तो पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू एबव द प्रोटोजाइलम, जो प्रोटोजाइलम के ऊपर जो पेरीसाइकिल है वो क्या हो गया बेटा? वो क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक हो गया, फॉर्मिंग ए कंप्लीट कंटिन्यूअस वेवी रिंग। बाद में ये रिंग सर्कुलर हो जाता है। द इवेंट्स सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब एबव। अब बाकी सारे इवेंट्स उसी की तरह होते हैं। आइए, किसके जैसा? स्टेम के जैसा। ठीक है, बाहर वाला एपिडर्मिस, अंदर वाला कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, प्रोटोस। देख रहे हैं, ये वेवी रिंग का फॉर्मेशन हो गया, और ये वेवी रिंग जब ये इसको कट करेगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सर्कुलर। ठीक है, बाकी बाहर वाला वैसा ही होता है। ठीक है, बाहर वाला एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर वास्कुलर कैम्बियम। ये देखो, ये सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, नीचे सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर कॉर्टेक्स। ठीक है, अब कॉर्टेक्स में भी ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, कॉर्टेक्स में भी बाहर की ओर, बोल एपिडर्मिस या पेरिडर्म। ठीक है, फिर कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, और ऐसा ही एनुअल रिंग्स इसमें भी दिखाई देगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। समझ में आया? अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ होता कहाँ है? सेकेंडरी ग्रोथ होता कहाँ का है? अच्छा, ये बात को समझ लेना बेटे, ये पहले वेवी होता है, बाद में सर्कुलर होता है। देखो अभी भी वेवी दिखाया गया है थोड़ा सा। ठीक है, सर्कुलर हो रहा है। ठीक है, सर्कुलर हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, यहाँ देखिए पूरा का पूरा सर्कुलर दिखा दिया गया। ये क्या है? ये भस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, सेकेंडरी। ठीक है, बाहर की ओर क्या बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की ओर क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम। ये देखो, ये अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बना रहा है। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत? ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, और इसमें मेडुलरी रेज बन जाएंगे बाद में, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बन जाते हैं बाद में। ठीक है, आगे समझ में, सेकेंडरी जाइलम बन गया है, एनुअल रिंग ये दिखाया गया है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, एनुअल रिंग जो वैसे दिखाया गया, एनुअल रिंग, एक रिंग, फिर एक रिंग, एनुअल रिंग, प्राइमरी फ्लोएम देख रहे हो? प्राइमरी फ्लोएम यहाँ बोला है कि बच गया, नहीं, प्राइमरी फ्लोएम रूट में बचा हुआ दिखाया गया है, याद रखना, रूट में बचाया हुआ दिखाया गया है। और सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में होता है, रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो डाइकॉट में भी होता है और मोनोकॉट में भी होता है, मगर सेकेंडरी ग्रोथ किस में नहीं होता? मोनोकॉट में नहीं होता, ना रूट में ना स्टेम में। इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया बेटे आपका समाप्त। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका थी देख लेते हैं समरी।
समरी देखना बहुत जरूरी है। एनाटॉमिकली प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। प्लांट्स जो होते हैं बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू के बने हुए होते हैं। कुछ मेरिस्टेमेटिक होते हैं जो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। इंटरकैलरी एपिकल हो सकते हैं, लेटरल हो सकते हैं, इंटरकैलरी हो सकते हैं, परमानेंट, सिंपल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स and photosynthesis मैकेनिकल सपोर्ट आर द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू। इन टिश्यू का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट, पहला है फूड बनाना, एसिमिलेशन ऑफ फूड, फूड को जमा करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल करना, फोटोसिंथेसिस बनाना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, मेन फंक्शन इनके हैं। टिश्यू, अच्छा, दे आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। टिश्यू सिस्टम 3 टाइप का, इपिडर्मल, ग्राउंड और vascular टिश्यू सिस्टम। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये इपिडर्मल सेल्स के बने होते हैं, स्टोमाटा होता है, एपिडर्मल अपेंडेज होते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ में, ठीक है। अच्छा, यही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेन बल्क पार्ट ऑफ द प्लांट बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिए, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ में। भस्कुलर टिश्यू सिस्टम ये जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम लोकेटेड ऑन जाइलम और फ्लोएम। भस्कुलर बंडल 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज आर डिफरेंट टाइप्स। भस्कुलर बंडल कंडक्टिंग टिश्यू है, ट्रांसलोकेट वाटर एंड मिनरल और फूड पार्टिकल्स को ट्रांसलोकेट करता है। मोनोकॉट में एंड डाइकॉट प्लांट्स मार्क वेरिएशन इन देयर इंटरनल एक्सट्रा। मोनोकॉट और डाइकॉट में बहुत सारा अंतर है। डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंस इन टाइप, नंबर एंड लोकेशन ऑफ भस्कुलर बंडल। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोटनेस रूट में होता है और स्टेम में और जिम्नोस्पर्म में होता है, जिसमें ग्रीथ बढ़ता है ऑफ ऑर्गेन बाय द एक्टिविटी ऑफ भस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम के वजह से। वुड एक नॉन टेक्निकल टर्म है। वुड एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम के लिए बोला जाता है, यही बोला गया है बेटे, वुड एक्चुअली में सेकेंडरी जाइलम के लिए बोला जाता है। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड होते हैं, कंपोजिशन एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन के, हार्टवुड, सैपवुड, ये सब। थैंक यू। इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो गया बेटे? समाप्त। थैंक यू।